हेलो फंक्शन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन सुकून एज एंड एफ। तो चलिए आज न्यू वन शॉट एफ स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वेयर आर यू विंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं एक विलेज का सीन जिसमें काफ़ी अच्छे से तैयारी की जा रही है क्योंकि यहाँ पर लाइट फेस्टिवल होने वाला है, लालटेन फेस्टिवल। तो उसकी सभी गांव वाले तैयारी कर रहे हैं। विलेज का नाम है युनमग विलेज। तो यहाँ पर जो मतलब थोड़ा पुराने टाइम की बातें हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे वगैरह होते हैं वो सभी मॉडर्न कपड़े भी पहनते हैं, पर लेकिन जैसे फेस्टिवल होता है तो वो अपना ट्रेडिशनल वे में कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जैसे हांगफू वगैरह। और हर एक घर का जो भी कपड़े होते हैं उनका कलर अलग होता है। जैसे वी फैमिली हमारे रेड एंड ब्लैक कलर के कपड़े पहनती है, और जो हमारे जियांग फैमिली है वो ब्लू कलर के पहनती है, जो लैन फैमिली है वो वाइट कलर के पहनती है। और यहाँ पर जो हमारी लैन फैमिली है, जो मतलब उनके बच्चे हैं वो बाहर रहते हैं, जो किंगे जो है मतलब वो बाहर रहते हैं अपनी फैमिली को लेकर, मैडम लैनी को लेकर। और उनके दो बच्चे हैं हमारे लैन सिचैन और लैन फाम जी। तो उन्हें लेकर वो बाहर रहते हैं। अभी उनकी शादी को टाइम हो गया है काफ़ी। तो जो वाम जी है वो 5 ईयर का है और जो लैन सिचैन है वो 10 ईयर के हैं। तो जो इस बार वो काफ़ी टाइम से, क्योंकि वो बिज़नेस वगैरह करते हैं, तो 5-6 सालों से जब से वाम जी पैदा हुआ है तब से लैन फैमिली गांव में आई ही नहीं है। तो आज उनका फर्स्ट फेस्टिवल था कि वो अपनी फैमिली में आएंगे और जो वाम जी को मतलब इंट्रोड्यूस कराएंगे विलेज के फेस्टिवल से। तो ऐसे उनके पास भी इनविटेशन भेजा था जो यहाँ की लैंड फैमिली होती है, क्योंकि ये फेस्टिवल ऐसा है कि यहाँ पर हम अपनी फैमिली जो दूर दूर रहते हैं उन्हें बुलाते हैं कि गांव में आओ और सब हम सेलिब्रेट करेंगे। तो ऐसे लैंड फैमिली को भी इनविटेशन गया था। तो जो कि किंगेचुन ने डिसाइड किया था कि वो इस बार अपने विलेज जाएंगे युनमग, और वहाँ पर जो उनके बच्चे हैं वामजे उसे सब कुछ दिखाएंगे और मिलवाएंगे, क्योंकि वो शुरू से ही सिटी में रहा है। तो उसे इन सब चीज़ों की जो गांव में होती है बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह, इन सब चीज़ की आदतें नहीं हैं, तो वो उसे इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली को बोला था कि हाँ वो इस बार ज़रूर आएंगे। तो जो गांव था उसके आसपास मतलब फेस्टिवल से पहले बहुत ही मार्केट वगैरह लग जाती हैं, जिसमें कि उनके ट्रेडिशनल वे के जो कपड़े होते हैं वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और जितनी भी ज्वेलरी वगैरह होती है वो सब वहाँ पर मिलती हैं। तो ऐसे सभी वहाँ पर ख़रीदते हैं और फिर फेस्टिवल के दिन उन्हें सभी पहनते हैं, मतलब अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं सब अपने घर में। ये सब चीज़ें चलती है। मतलब पड़ोस में भी टाइम स्पेंड करते हैं, तो बच्चे सभी मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो आज वो दिन था कि जहाँ पर लैन फैमिली आने वाली थी और नेक्स्ट डे वो फेस्टिवल था। लैन फैमिली मतलब जो किंगेजन था जिन्होंने ऑफिस से छुट्टी ली थी, और उन्होंने मतलब 1 वीक की छुट्टी ली थी क्योंकि वो काफ़ी टाइम हो गया था। तो उन्हें अपने विलेज में आना था, अच्छे से टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि वो भी काफ़ी मिस कर रहे थे अपने विलेज को जहाँ पर वो शुरू से रहे हैं। तो उन्हें उस चीज़ में थोड़ा रहना था। तो ऐसे वो अपने बच्चों को लेकर और अपनी वाइफ को लेकर निकल जाते हैं। जो मैडम लैनी थी वो किंगेजन को रास्ते में बोलती है कि मतलब अब तक तो जो गांव में मार्केट लगती है वो ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि वो थोड़ा फेस्टिवल से पहले लगती है, पर नेक्स्ट डे फेस्टिवल है तो हमें मतलब सिटी से ही लेने चाहिए अपने ट्रेडिशनल कपड़े। तो क्योंकि ये सभी एक जैसे कपड़े पहनते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो जो किंगेचुन थे वो वहाँ पर जैसे मॉल वगैरह जो भी होते हैं जहाँ पर ट्रेडिशनल कपड़े मिलते हैं वो अपनी फैमिली को लेकर जाते हैं। और जो वामजी और विंग थी उन्हें उसी थीम पर, जैसे लैंड फैमिली कपड़े पहनती है वाइट कलर के, उसी थीम पर वाइट एंड ब्लू से वो ऐसे कपड़े उन्हें दिलाते हैं, जो फोरहेड पर रिबन बनता है वो भी दिलाते हैं। और यहाँ पर वामजी और जो लेंस सिचैन थे उनके बाल छोटे थे, तो जो मतलब फेस्टिवल को फील करने के लिए उनके मतलब विग होती है उन्हें लेते हैं कि ताकि वो अपने बाल लगा सके और पूरा ऐसे लगे कि हाँ वो बहुत मतलब पुराने ज़माने के लोग हैं। तो ऐसे वो बहुत ले लेते हैं और वाम जी को ट्राई भी कराते हैं। तो जैसे वाम जी रेडी होता है तो वो जो मॉल में ट्राई रूम होते हैं उनके आसपास में जो मिरर लगे होते हैं उसमें खड़ा होकर खुद को देख रहा था, क्योंकि उसकी मदर ने उसे रेडी किया था, फिर उसके बाद ही बोला था अब तुम देखो। तो जो वामजी था वो एकदम खो चुका था अपने आप में ही, क्योंकि उसके हेयर लॉन्ग हो गई है, उसने मतलब हाम्पू पहना है, उसमें वो इतना क्यूट लग रहा है। वो अपनी एक एक चीज़ों को नोटिस कर रहा था, उसके जो मतलब फोरहेड पर रिबन है ये कितना अच्छा है।
वाम जी स्माइल कर रहा था, तो जो लैनी थी वो पीछे खड़ी हुई थी और किंग हेजुन भी देख रहे थे, लैन सिचेन भी देख रहे थे अपने आप को। तो लैनी बोलती है किंग हेजुन, हमारा वाम जी तो एकदम बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, मतलब इतना सूट कर रहे हैं इस पर ये सब चीज़ें, ऐसा मन कर रहा है कि मैं इसे हमेशा यही कपड़े पहनाकर मतलब रखूँ। तो वाम जी बोलता है, मदर आपके चक्कर में मैं ना मुझे कैसे संभालूंगा मैं इन्हें कपड़ों को, देखो ये हाम्पू पहना है और इसे संभालना होता है, कैसे कितनी सारी लेयर्स है इसमें और ये कितना भारी है। हाँ मैं दिखने में तो अच्छा लग रहा हूँ, पर लेकिन बहुत मुश्किल होता है इन ड्रेस को संभालना, मैं नहीं पहनने वाला, मैं बस सिर्फ फेस्टिवल पे ठहरूंगा। तो ऐसे लैनी बोलती है, उसके सर पर हाथ रखकर थोड़ा सा झुककर बोलती है कि ओके ओके ठीक है, हम बस तुम्हें फेस्टिवल पर ही पहनाएंगे ऐसे कपड़े, हमेशा नहीं, ठीक है। तो वाम जी बोलता है ओके। तो ऐसे वाम जी बोलता है कि हमें ऐसे कपड़े क्यों लिए हैं, हम तो नॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं ना जो पहनते हैं। तो लैनी बताती है कि मैंने बताया था ना तुम्हें, हम विलेज में जा रहे हैं फेस्टिवल में, तो वहाँ पर फेस्टिवल वाले दिन सभी ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो हमें भी ऐसे ही पहनना होगा, अगर हम ऐसे नहीं पहनेंगे तो हम बिल्कुल अलग लगेंगे। तो हमें मतलब फेस्टिवल से अलग नहीं लगना है, ऐसा होना है कि हाँ हम भी फेस्टिवल का पार्ट है, ओके। ऐसा नहीं है लगना कि बस हम देखने के लिए आए हैं। फार्म जी बोलता है ओके मदर, पर मदर मैं इनमें बहुत क्यूट लग रहा हूँ, सच में बहुत अच्छा लग रहा हूँ मैं, मैं खुद को ही लाइक करने लगा हूँ, मैं सच में बहुत क्यूट लग रहा हूँ, कितने सुंदर हेयर है, कितने लॉन्ग लॉन्ग हेयर है, कितने ब्यूटीफुल से कपड़े हैं। तो ऐसे वाम जी घूम घूम कर खुद को देख रहा था। तो सिचेन थे वो बोलते हैं कि वाम जी हाँ तुम सुंदर लग रहे हो, बस अब ऐसा मत करो चलो। तो जो लैंड किंग है चुनते और जो लैनी थी वो भी फिर मतलब अपने लिए सेलेक्ट करते हैं कुछ कपड़े और फिर पैक करा कर वो निकल जाते हैं विलेज की साइड, क्योंकि जैसा वो मॉर्निंग में लिख रहे थे तो वो इवनिंग तक ही पहुँचेंगे। तो ऐसे वो निकल जाते हैं और फिर यूनमक शहर में वो पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर जो हमारी वी फैमिली थी, उसमें जो वी फैमिली थी वो थोड़ा इतनी मतलब रिच नहीं थी। जो कांग्से सरन थी वो थोड़ा कभी जैसे घरों में हेल्प वगैरह करती रहती थी, क्योंकि जो उसके हस्बैंड थे उनके पास मतलब इतने पैसे नहीं थे या फिर उनके पास इतनी ज़मीन नहीं थी कि वो जिससे ज़्यादा पैसे कमा सके। तो जो कांग्से सरन थी वो कभी कभी और जो वी चांगसे थे वो दोनों दूसरों के खेतों में भी हेल्प करते थे, जिससे उन्हें थोड़ा ज़्यादा पैसे मिले। तो ऐसे वो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। जो गांव वाले थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, बस एक फैमिली को छोड़कर, वन फैमिली को छोड़कर। तो जो हमारी लैन फैमिली थी, मतलब जो उनके लैनी के विलेज हाउस में जो उसके ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर थे वो सब मतलब जो कांगसेसरन थे उसे लाइक करते थे कि हाँ बहुत अच्छी बच्ची है, कि हेल्प करा देती है, उनके खेतों में भी काम करती है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो हमारे जो वी चांगसे थे और कांगसेसरन थी, जब वो मार्केट से पहले जो मतलब फेस्टिवल से पहले जो मार्केट लगी थी उसमें उन्होंने जो कपल्स को देते हैं नेकलेस टाइप, तो उसमें एक की चैन थी जो मतलब अलग अलग हो सकती है, उसमें लॉकेट वगैरह थे। तो मतलब ऐसे हो सकता है कि जिसे हम प्यार करते हैं कि एक पार्ट तो हमारे पास है और जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पार्टनर के पास है। और जब उन्हें एक साथ जोड़ा जाता था तो उनमें से बहुत ही मतलब अंधेरे में बहुत ही प्यारी सी लाइट निकलती थी, जैसे स्टार की होती है, तो वो बहुत ही अच्छी लगती थी। तो ऐसे वो जो भी था लॉकेट वो चमक जाता था। तो ऐसे कांगसे सरन ने और वे चांगसे ने वो लिया था, उन्होंने एक दूसरे को दिया था। तो जो हमारा विंग था उसने पूछा था कि मदर आपने ये क्या लिया है और आपने इसे क्यों तोड़ दिया और आपने आधा फादर को क्यों दिया है। तो उसकी मदर ने बोला था कि मैं आप तुम्हारे फादर को है ना जो बहुत प्यार करती हूँ, तो ये मतलब लव को शो करता है ये लॉकेट, तो आधा उनके पास है और आधा मेरे पास है। और जो जब ये मिलेगा तो ये दोनों मतलब बहुत साइन करेगा। तो ऐसे उन्होंने विंग को दिखाया था, तो विंग भी काफ़ी हैप्पी हुआ था। तो विंग बोलता है कि मदर मतलब अगर आप फादर को प्यार करते हो तो आपने तभी दिया है। तो कांगसे सरन बोलती है हाँ बेटा मैंने तभी दिया है। विंग बोलता है तो मैं भी अपने अल्फ़ा को ऐसा ही दूंगा।
कांग्से सरन बोलती है कि हाँ बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी वेडिंग होगी तुम्हारे अल्फ़ा से, तो तुम उसे दोगे। तो विंग बोलता है कि मदर, अगर ऐसा लॉकेट उस समय नहीं मिला फिर मैं क्या करूँगा? तो आप एक काम करो, मुझे अभी ही दिला दो और फिर जब मुझे मेरा अल्फ़ा मिलेगा तब मैं उसे दे दूँगा। तो ऐसे विंग ने काफ़ी ज़िद की थी, जैसे वी चांगसे और कांग्से सरन ने मना किया था कि बच्चा है, कभी किसी को ऐसे ही दे ना दे। तो उन्होंने बोला था, नहीं बेटा, वो ऐसे तुम कभी अगर तुमसे किसी ने मांगा और तुमने उसे दे दिया तो ऐसे वो किसी को नहीं देना होता है, तो अभी जिद मत करो, उस टाइम पर ही लेना। पर विंग नहीं माना था। विंग ने बोला था, नहीं, वो सिर्फ अपने ही अल्फ़ा को देगा, ऐसे किसी को नहीं देगा, कि वो जो उसके फ्रेंड है उन्हें नहीं देगा, जो उसका अल्फ़ा बनेगा उसे ही देगा। तो वी चांग से कांग्से सरन बोलते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे को दिला देते हैं, वो रख ही लेगा। तो ऐसे वो नेक्स्ट डे मतलब मार्केट में गए थे, फिर वहाँ से विंग के लिए भी लेकर आए थे। तो उसमें से जो विंग का लॉकेट था उसमें से वाइट मतलब और हल्की सी ब्लैक मिक्स होकर जो लाइट निकलती है और बहुत ही शाइनिंग होती है, उसमें से वो निकल रही थी। तो जो विंग है वो उसे काफ़ी पसंद आई थी, क्योंकि जो ब्लैक थी, मतलब ब्लैक नहीं रेड वाली, वो थोड़ा उसके कपड़ों से मैच करती थी, तो उसे काफ़ी अच्छा लगा था। तो वो सोचता था कि जो उसका अल्फ़ा बनेगा उसका कलर वाइट होना चाहिए, तो ऐसे हम दोनों पर ये मैच भी कर जाएगी। तो ऐसे विंग ने उसे अपने ही हाम्बू में जो जो जेब वगैरह पॉकेट वगैरह बनी होती है उसमें उसे रख लिया था। और अब उसने सोच लिया था कि अब वो उसके अल्फ़ा को ढूंढेगा और उसे वो कीचेन देगा, उसे हम अपना नेक में पहन सकते हैं अच्छे से। तो ऐसे विंग ने अभी वो रख लिया था, क्योंकि वो तभी पहनेगा जब वो अपने अल्फ़ा को दे देगा। तो ऐसे वी चांगसे और कांग्से सरन अपने बेटे की हरकतों को देखते हैं, पर वो ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, नॉर्मल रहते हैं। तो ऐसे हमारा जो विंग का बैकग्राउंड था ये था। तो ऐसे जो हमारी कांग्से सरन और वी चांगसे है, वो लैंड फैमिली काफ़ी बड़ी फैमिली थी गांव में, विलेज में, तो उनके घर पर आते जाते रहती थी। तो ऐसे उसी दिन जो वी चांगसे कांग्से सरन है वो नाइट में लैंड फैमिली में गए थे, उन्हें थोड़ा अपना हिसाब करना था खेत वगैरह का। तो वो पूरी फैमिली गई थी। तो वहाँ पर तभी जो लैनी थी और किंगे जुन थे और उनके बच्चे, उनकी एंट्री हुई थी। यहाँ पर जो हमारा वामजी था वो सोया हुआ था, तो जो किंगे जुन थे उन्होंने उसे अपनी लैप में, मतलब गोद में कैरी किया हुआ था कि, और जैसे वो निकलते हैं तो पूरी फैमिली उनका वेलकम करती है। पर लेकिन वामजी सोया हुआ था और जो हमारा विंग था मतलब वो निकलने वाले थे बाहर ही। जो वामजी की फैमिली विंग की फैमिली को मिली थी, तो वैसे एक दूसरे को बो करते हैं, तो जैसे वो मिल ही रहे थे तो वी फैमिली वहाँ पर खड़ी हो गई थी। ऐसे नहीं कि वो कोई आए एकदम से निकल जाए, तो वो खड़ी थी कि हाँ, उन्हें हेलो तो बोल ही देंगे, क्योंकि जो किंगे जुन थे और जो वे चांगसे थे वो एक दूसरे को जानते थे, तो मतलब वो अच्छे से रहते थे। ऐसा नहीं कि जो किंगे जुन है वो उनसे भेदभाव करेंगे कि वो अमीर नहीं है इस वजह से। तो इसलिए हमारे वे चांगसे रुक गए थे। तो वे चांगसे देखते हैं कि जो किंगे जुन है वो उतर गया, पर उनकी गोद में कोई है। तो जो किंगे जुन थे वो देखते हैं मतलब वी चांगसे को, तो वो उनके पास आते हैं, उनसे हैंडशेक करते हैं और बोलते हैं, वी चांगसे तुम कैसे हो? तो वी चांगसे बोलते हैं, मैं अच्छा हूँ। किंगे जुन तुम कैसे हो? तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो वे किंगे जुन बोलते हैं कि हाँ, हो तो गया हूँ, शहर में रहते हैं तो ये धूल मिट्टी का काम नहीं करते, तो थोड़ा बहुत रंग पर तो फ़र्क पड़ता ही है। पर लेकिन तुम्हारा तो कलर बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ, तुम तो अब भी एकदम चमक, मतलब तुमसे तो एकदम चमक आ रही है, बेशक तुम विलेज में काम करते हो। तो ईशांग से हंसते हैं कि किंगे जॉन, तुम्हारी भी जो मजाक करने की आदत है वो अभी तक नहीं गई। तो ऐसे वो बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि वो देखते हैं कि नीचे एक बॉय खड़ा हुआ है, जो विंग है वो बहुत क्यूटली उन्हें देख रहा है। उसने अपनी मदर का हाथ पकड़ा हुआ है और वो ऊपर को देख रहा है, अपनी पूरी गर्दन ऊपर कर कर। तो ऐसे वो देख रहा था कि हाँ, इन्होंने एक छोटे बेबी को भी ले रखा है जो कि उसके जितना ही है। विंग के अंदर तो इच्छा हो रही थी कि बस उसे उस बच्चे का फेस देखना है जो उसके जितना है, क्या वो उसका फ्रेंड बनेगा। तो ऐसे वो देख रहा था। तो जो किंगे जुन थे वो उसे विंग के सर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि विंग कैसे हो बेटा, तुम तो बहुत क्यूट हो गए, तुम तो सच में बहुत क्यूट हो। तो ऐसे विंग उसने वो करता है, बोलता है कि अंकल मैं सच में क्यूट हूँ ना? तो वो बोलता है कि हाँ बेटा, तुम सच में क्यूट हो। तो विंग स्माइल करता है। तो ऐसे वो कांसी सरन से भी बोलते हैं कि आप कैसी है? तो वो भी बोलते हैं कि वो ठीक है। तो ऐसे
जो लैनी थी वो भी आती है और वो भी उनसे हाय हेलो करती है। जो लैन से चैन थे वो उन्हें आकर वो करते हैं। तो जो वे मतलब किंग है जुन थे वो बताते हैं कि ये मेरे फ्रेंड था, ये यहाँ पर ही काम करते हैं, तो हमारी इनसे इनसे अच्छी जान पहचान है और इनका बेटा ये ओमेगा वी है। तो जो लैन से चैन थे वो बोलते हैं कि ये तो सच में बहुत क्यूट है फादर वी। तो वो उसके सर पर मतलब उसके बालों को थोड़ा छेड़ते हैं और बोलते हैं कि वे तुम मेरे ब्रदर बनोगे, क्योंकि मुझे एक ओमेगा ब्रदर चाहिए था, पर लेकिन फादर ये एक अल्फ़ा ही ब्रदर ले आए, मुझे तो ओमेगा चाहिए था, तो क्या तुम मेरे ब्रदर बनोगे छोटे वाले। तो जो विंग था वो लैन सेचैन की साइड को आता है और उनसे मतलब उसे हल्का सा हक करता है और बोलता है ओके मुझे भी एक बड़ा कोई अल्फ़ा ब्रदर चाहिए था, पर मेरे मदर फादर बोलते हैं कि वो नहीं दे सकते, तो इसलिए मुझे भी एक अल्फ़ा ब्रदर मिल गया। तो ऐसे वो विंग काफ़ी हैप्पी होता है। तो जो उनकी फैमिली थी उन दोनों को देखती है और बोलती है कि चलो तुम्हारी इच्छा तो पूरी हुई, एक को ब्रदर मतलब अल्फ़ा चाहिए था, एक को ब्रदर ओमेगा चाहिए था, अब वो मिल गया। तो ऐसे वो स्माइल करते हैं। तो जो कांग्स सनंती वो बोलती है कि ये वाम जी है ना, मतलब ये फ़र्स्ट टाइम है जो यहाँ पर आया है। तो किंग हेजुन बोलते हैं हाँ ये फ़र्स्ट टाइम आया है और इसका रिएक्शन अलग ही है, क्योंकि ये गाँव की चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं जानता है। तो देखेंगे वाम जी का क्या रिएक्शन रहेगा। वे चांग से बोलते हैं कि ठीक है किंग हेजुन तुम अब अंदर जाओ और हम भी निकलते हैं घर पर, काफ़ी टाइम हो गया है। ऐसे वी चांग से अपनी फैमिली को लेकर निकलते हैं। जैसे वो मुड़ते ही हैं तो जो किंग हेजुन थे वो जैसे मुड़ते हैं मतलब अपने बेटे को रूम मतलब घर के अंदर ले जाने के, तो जो वाम जी का फेस था वो पीछे की साइड था। तो जो विंग था वो जैसे वो जा रहा था वो मुड़कर देखता है कि मतलब उसका फेस ये कौन है। तो वो देखता है कि जो वाम जी का फेस है वो कितना क्यूट है। हमारे विंग को वो काफ़ी पसंद आया। तो विंग सोचता है मन में कि ठीक है अब तो मैं इसी से दोस्ती करूँगा और इसको ही अपना अल्फ़ा बनाऊँगा और इसे ही अपनी लॉकेट दूँगा। तो ऐसे विंग स्माइल करता है और वेट करता है कि मॉर्निंग कब होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। तो जो हमारी वी फैमिली और मतलब जो सभी फैमिली थी गांव में वो मॉर्निंग से ही तैयारी कर रहे थे, क्योंकि नाइट में होने वाला था फेस्टिवल। तो एक ग्राउंड था मतलब कॉमन कि वहाँ पर सब आएंगे, लैंटर्न्स जलाएंगे, सब कुछ ऐसे अपने विश मांगेंगे और थोड़ा खाएंगे पिएंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। तो ऐसे नाइट हो जाती है। जो विंग था अपनी फैमिली के साथ रेडी था और जो वामजी था वो भी बहुत अच्छे से रेडी था। तो ऐसे वो सभी और उन्होंने छोटी छोटी जो थी विंग ने अपनी जो बाँसुरी टाइप होती है वो ले रखी थी और जो वाम जी ने अपनी स्वर्ड ले रखी थी। तो ऐसे वो आ जाते हैं। तो जो वी फैमिली थी वो सबसे मिल रही थी और सब उनसे भी मिल रहे थे, मतलब ऐसे बच्चे थे जो सारे एक जगह खेलने लगे थे वो एक साथ। तो जो विंग था वो देखता है कि जो वामजी है वो एक चट्टान सी लगी थी ना वहाँ पर, चट्टान सी उस पर बैठा हुआ है और मून को देख रहा है। तो जो विंग था उसके पास जाता है और बोलता है कि हेलो तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो। तो वामजी उसकी साइड को देखता है। तो जैसे वो देखता है कि एक स्माइल करता हुआ फेस उसे देख रहा है जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो वामजी जैसे उसे देखता है उसके तो मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आई कि हाँ वाह कितना ब्यूटीफुल है ये। तो विंग बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ। तो वामजी बोलता है कि हाँ ठीक है बैठ जाओ। तो विंग उसके साइड में बैठ जाता है। तो विंग बोलता है तुम तो बहुत क्यूट लग रहे हो, तुम खेल क्यों नहीं रहे हो। तो वामजी बोलता है कि मैं यहाँ पर वामजी बोलता है कि जो मेरी ड्रेस है ना वो काफ़ी भारी है और मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में कैसे किसी को अपना फ्रेंड बुलाऊँ, सब तो खेल रहे हैं, वो कोई मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा है और तुम फर्स्ट हो जो तुम मेरे पास आए हो। तो विंग बोलता है तो ओके ठीक है हम चलते हैं, हम खेलेंगे। तो विंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे ले जाता है और उसे उसके साथ खेलना स्टार्ट करता है, मतलब ग्रुप में ले जाता है बच्चों के और वहाँ पर उसे खिलाता है वो सब। तो ऐसे वामजी काफ़ी इंजॉय करता है। हाँ उसे थोड़ा स्ट्रगल फील हो रहा था क्योंकि जो उसका हाम्पू है वो थोड़ा हैवी था, तो उसे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी जैसे भागने दौड़ने में। तो ऐसे विंग जैसे वामजी गिरने को होता था तो विंग उसे पकड़ लेता था, हाथ से उसे बचाता था। तो ऐसे उसे फिर वहाँ पर जो भी खाने पीने का सामान था वो विंग वामजी को उनके पास लेकर गया और उसे अच्छे अच्छे जो गाँव की डिश होती है मतलब जो स्नैक्स होते हैं वो वामजी को खिलाने लगा। तो वामजी को काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो जो हमारा
हमारा विंग है उसे थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है। तो जैसे विंग अपने फेवरेट वाले फूड के पास जाता है तो उसे लेता है और बोलता है कि देखो वाम जी, ये मेरा फेवरेट फूड है तो तुम भी इसे ट्राई करो। तो जो विंग था वो वाम जी को अपने आप ही अपने हाथों से खिलाता है और जैसे ही वाम जी खाता है, क्योंकि अब तक जो विंग ने खिलाया था उसे काफ़ी अच्छा लगा था, उनका टेस्ट नॉर्मल था, पर लेकिन जैसे वाम जी खाता है तो उसका पूरा फेस रेड हो गया, एकदम से गाल उसके एकदम रेड हो गए और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। और जो वाम जी था मतलब पूरा हैंग हो गया। तो ऐसे जो विंग था वो देखता है कि वाम जी को क्या हुआ, मतलब उसका फेस रेड हो गया, मतलब वो एकदम ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सो गया हो। तो जो वाम जी था वो मतलब अपनी ही जगह पर जहाँ खड़ा हुआ था वो कूदने लगता है कि मुझे बहुत मिर्ची लगी है, ये तो बहुत गंदा खाना है, मिर्ची लगी है, मेरा मुंह जल रहा है, ऐसे करने लगता है। तो जो विंग था, विंग को समझ में आ जाता है कि वाम जी को मतलब स्पाइसी फूड पसंद नहीं है और उसे रिएक्शन हो गया है। तो जो विंग था वाम जी को छोड़कर एकदम से भागता है दूसरे स्टॉल पर जहाँ पर स्वीट मतलब चीज़ें थी, तो वो लेकर आता है और आते ही वाम जी के, जैसे वाम जी चिल्ला रहा था तो वाम जी के मुंह में डाल देता है। तो जैसे वाम जी फील करता है हाँ कुछ स्वीट है, तो ऐसे वो अपना फेस मतलब मुंह चलाता है और जल्दी से खाता है और विंग के हाथ से वो सारा जो भी बाउल था वो ले लेता है और फिर खुद खाना स्टार्ट करता है। तो ऐसे थोड़ी देर में जो था वाम जी शांत होता है तो विंग वाम जी को ले गया था, वहाँ पर ही एक बेंच थी उस पर बैठ गए थे, वो चट्टान टाइप, तो उस पर बैठ गए थे। तो विंग बोलता है अब तुम ठीक फील कर रहे हो? तो वाम जी बोलता है कि हाँ अब ठीक फील कर रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा साइड में थे, बड़े लोग थे वो अलग थे, जो बच्चे थोड़ा अलग थे, पर उन पर भी नज़र रखी जा रही थी, ऐसा नहीं कि उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। तो जो विंग था उसके लिए पानी लेकर आता है, उसे पिलाता है, बोलता है अब बिल्कुल ठीक हो ना? तो वाम जी बोलता है हाँ ठीक हूँ। तो वाम जी विंग को बोलता है तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद है? तो विंग बोलता है हाँ मुझे तो बहुत स्पाइसी फूड पसंद है, मैं तो ऐसे ही खाता हूँ। तो वाम जी बोलता है मुझे स्पाइसी फूड नहीं पसंद विंग, तुमने पहले तो मुझसे फ्रेंडशिप की, मुझे बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाया, मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था, फिर उसके बाद तुमने मुझे स्पाइसी फूड खिला दिया तो मुझे अब बिल्कुल गंदा लग रहा है, पर लेकिन फिर तुमने मुझे फिर से स्वीट खिला दी तो फिर मुझे अच्छा लग गया। तुम अच्छे भी हो बुरे भी हो, तुम हो क्या? तो ऐसे विंग बोलता है कि मुझे तुम्हारे फेवरेट जो भी डिश है उसके बारे में नहीं पता था, तो इसलिए मुझे माफ़ कर दो। तो ऐसे वो वाम जी विंग को माफ़ कर देता है। तो विंग बोलता है कि क्या मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगा, क्या तुम उसे लोगे? तो वाम जी बोलता है क्या दोगे? तो जो विंग था वो खड़ा होता है और अपने जो हाम्पू की पेंट होती है उसकी जो पॉकेट में से वो निकालता है की चैन, वही तो उसे तोड़ देता है बीच से। तो एक वो वाम जी को देता है, एक अपने पास रखता है। तो वाम जी बोलता है ये क्या है? तो विंग उससे मतलब लेता है और फिर उसे जोड़ता है, फिर दिखाता है उसमें से रेड एंड ब्लैक, मतलब बहुत ही लाइट सा मतलब रोशनी निकल रही थी जो बहुत अच्छी लग रही थी। तो वाम जी बोलता है ये तो बहुत अच्छा है विंग, तुम्हें कहाँ से मिला? वाओ! तो मतलब अगर हम इन्हें मिलाएंगे तो ये ऐसी क्यूट सी मतलब लाइट है वो निकलेगी। तो विंग बोलता है हाँ। तो विंग बोलता है, वाम जी बोलता है कि ठीक है एक मुझे दे दो एक तुम रखो। तो विंग बोलता है कि मैं दे तो दूंगा तुम्हें, पर इसका ना एक मतलब है। तो वाम जी बोलता है क्या मतलब है? तो विंग बोलता है कि इसका मतलब ये है कि मैंने ये अपने अल्फ़ा के लिए ख़रीदा है, अगर मैं तुम्हें दूंगा तो तुम्हें बड़े होकर मुझसे वेडिंग करनी होगी। तो ये कपल्स लेते हैं एक दूसरे से, अगर मतलब अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा ये। तो वाम जी को भी विंग पसंद था, तो जो वाम जी था वो विंग से ले लेता है और अपने जो नेक मतलब गले में पहन लेता है और बोलता है कि ठीक है मैं तुमसे वेडिंग करूँगा, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम वेडिंग करेंगे। तो ऐसे विंग भी खुश, वाम जी भी खुश, दोनों खुश हो गए थे, दोनों ने अपने अपने गले में वो पहन लिया था। तो ऐसे उनका पूरा फेस्टिवल भी निकल गया था, वो अपनी फैमिली के पास चले गए थे, तो उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया था। तो ऐसे विंग ने बताया था कि जो वाम जी हैं हाँ मतलब उसका बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया है। उन्होंने ये बातें नहीं बताई थी कि उन्होंने आपस में शेयर कर ली है की चैनें, तो ऐसे वो उनका सीक्रेट था। तो ऐसे जो नेक्स्ट डे होता है तो जो हमारा वाम जी था वो उठता है, तो वो अपनी जो ग्रैंड मदर थी उनसे पूछता है कि मदर जो नाइट में बच्चा आया था वो कहाँ पर है, उसे बुला दो। तो ऐसे तो उसकी ग्रैंड मदर तो वी चांगसे को बुलाती है कि वो अपने बेटे को लेकर आए। तो ऐसे वी चांगसे विंग को लेकर आ गए थे, तो वाम जी उसे
उसका हाथ पकड़ता है, अपने रूम में ले जाता है और उसके साथ खेलता है। तो ऐसे जो हमारा वामजी था उसका मन इतना लग गया था गाँव में, बस वो विंग के साथ ही, उसे विंग के साथ घूमना है, उसे विंग के साथ मतलब कुछ भी खाने के लिए जाना है। जैसे विलेज में स्टॉल वगैरह लगे होते थे वहाँ पर, तो ऐसे वो जो वहाँ पर लोटस पाउंड थे वहाँ भी, तो जो विंग था वामजी को वहाँ पर भी ले गया था और उसे जो किनारे पर थे वो फूल वगैरह तोड़कर भी उसे देता था। तो ऐसे उन्होंने मतलब 1 वीक वामजी ने, और मतलब वो नाइट में ही अलग होते थे, वरना वो एक साथ रहते थे, एंजॉय करते थे पूरा दिन। तो ऐसे मतलब वामजी विंग से बोलता था अभी कि मतलब बीच-बीच में कि हाँ, मैं तुम्हारा अल्फ़ा बनूँगा, हम वेडिंग करेंगे। तो ऐसे ये बोलते भी थे एक-दूसरे को। तो अब हम सीन देखते हैं कि जो हमारी जो लैन फैमिली थी वो फिर चली जाती है और विंग काफ़ी दुखी हुआ था, पर कोई बात नहीं, वो जल्दी वामजी से मिलेगा क्योंकि वामजी ने बोला था कि अब वो विलेज में आता रहेगा। तो ऐसे जो लैन फैमिली थी चली गई थी, तो जो वामजी गया था अपने शहर में वो काफ़ी दुखी-दुखी रहता था, क्योंकि जो हमारा वामजी है वो इतना ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखता। वो ज़्यादा शो ऑफ करता है, मतलब एटीट्यूड दिखाता है बच्चों को। स्कूल में उसका नेचर थोड़ा इस टाइप का है। तो ऐसे वो क्लास वगैरह में किसी से बातें नहीं करता और अकेले बैठकर खाना खाना, ये सब चीज़ थी उसकी। पर लेकिन उसे बचपन से ही शौक था, मतलब आलतू-फालतू चीज़ों में, जैसे फाइटिंग सीखना। आलतू-फालतू चीज़ तो नहीं, मतलब फाइट सीखना अच्छी बात है, पर लेकिन वो बच्चों को पीट भी देता था कि अगर कोई उसे परेशान करे तो सब में बजा देना। तो वो उसका इस्तेमाल थोड़ा अलग टाइप से भी करता था। तो ऐसे जो हमारा वामजी था वो बड़ा हो रहा था और उसने अपनी फैमिली को बोला था कि उसे विलेज में जाना चाहिए, पर जो उसकी फैमिली थी वो बोलती है कि अभी नहीं जाएंगे हम, नेक्स्ट फेस्टिवल होगा। वो 5 ईयर के बाद ही फेस्टिवल होता था, तो फिर हम चलेंगे जब तुम 10 ईयर के हो जाओगे। तो ऐसे 10th ईयर होती है, तो जो वामजी था मतलब विलेज में आया था, वो काफ़ी एक्साइटेड था कि हाँ, इस बार भी जो फेस्टिवल है वो काफ़ी अच्छा मनाएंगे। तो वो आकर मतलब विलेज में जाता है, उसे विंग का घर तो पता था, वो जाकर देखता है तो विंग के मतलब घर के सामने जो है लॉक लगा हुआ था। तो जो वामजी था वो काफ़ी दुखी हुआ था कि शायद कहीं गया है विंग, क्योंकि वो उसे सरप्राइज़ देने के लिए आया था। तो जो वामजी था वो घर जाता है और वेट करता है नाइट तक का कि हाँ, विंग आए, मतलब उसके घर में कोई आ जाए। तो ऐसे वो नाइट में फिर एक बार देख के आता है, पर वहाँ पर कोई नहीं था। वो फिर आकर अपनी ग्रैंड मदर से पूछता है कि ग्रैंड मदर, यहाँ पर जो विंग था वो कहाँ पर है? उनके घर में लॉक लगा है, वो कहाँ पर गए हैं? वो कब आएँगे? तो जो ग्रैंड मदर थी वो बोलती है कि वामजी, हमें नहीं पता वो कहाँ पर गए हैं, पर वो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं और वो अब यहाँ पर इस विलेज में कभी नहीं आएँगे। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उनका मतलब विलेज से ही बिलीव उठ गया है। तो हमने कोशिश की थी उन्हें रोकने की, पर हम वो नहीं रुके थे। तो वामजी बोलता है कि क्या उनका कोई फ़ोन नंबर होगा, मतलब विंग का कुछ ऐसे? तो जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो बोलती है नहीं था, जो पुराना था। तो वो जो वीचांग से थे उन्होंने अपना सिम वगैरह सब कुछ यहीं छोड़ कर गए हैं, वो तोड़ वगैरह दिया है वो। तो वो ऐसे ही निकले हैं, मतलब किसी का, गाँव वालों का उनसे कोई रिलेशन नहीं है, पता नहीं कहाँ पर गए हैं। हमने ढूँढने की कोशिश की थी पर वो हमें नहीं मिले। तो उन्हें वो अब के नहीं गए, उन्हें 4 साल हो गए हैं यहाँ से जाए हुए। तो मतलब वामजी समझता है कि 1 साल मतलब हुई थी जब उन्हें, वो 6 ईयर के थे, वो तभी विंग चला गया था यहाँ पर। तो ऐसे जो वामजी था वो पूछता है कि मदर हुआ क्या? वो क्यों छोड़कर चले गए गाँव को? तो जो ग्रैंड मदर थी वो बोलती है कि अभी तुम बच्चे हो तो मैं तुम्हें ऐसी बातें कुछ नहीं बता सकती। तुम बड़े हो जाओ तो फिर मैं बताऊँगी, तो अब मुझे तुम इस बारे में नहीं पूछोगे। जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने थोड़ा उसे डाँट कर बोल दिया था, जिससे वामजी बार-बार क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि उनका भी दिमाग ख़राब हो गया था जब उन्होंने मतलब दोबारा से याद आया था उनकी वे फैमिली। तो ऐसे जो लैनी थी उन्हें तो पता था, लैनी और जो कीगे चुन थे उन्हें पता था, क्योंकि मैडम मतलब जो उनकी ग्रैंड मदर थी उन्होंने बता दिया था उन्हें, वो जब गाँव में आए थे जब भी बता दिया था, बस वामजी को नहीं बताया था। लैंसी चैन थे वो भी काफ़ी दुखी हुए थे, क्योंकि वो विंग को सच में अपना ब्रदर मानने लगे थे और वो एकदम से चला गया। तो उन्हें भी ये चीज़ काफ़ी बुरी लगी थी। पर अब कर भी क्या सकते हैं। तो जैसे हमारा वामजी वो फेस्टिवल नहीं मनाता इतना, बस वो एक जगह बैठा रहता है और अपनी जो वो की चैन थी उसे देखता था, उसे मतलब उससे बातें करता था, उसे पकड़ कर रोना उसका यही था। वो छुप छुप कर करता था, ऐसे नहीं कि किसी को दिखे, क्योंकि इस सीक्रेट के बारे में तो किसी को पता ही नहीं था, बस ये सिर्फ वामजी और विंग जानते थे।
उसके बाद जो हमारा वाम जी था वो अपनी फैमिली के साथ आ गया था, और वो अब और भी ज़्यादा खड़ूस बन गया था। अब वो उसने किसी से बातें बंद कर दी थी। वो थोड़ा ऐसी ऐसी चीज़ों में हो गया था, क्योंकि अब उसकी एज लगभग 15 साल हो गई थी, तो उसका स्कूल भी कंप्लीट होने वाला था। तो अभी उसने जो उनके मतलब रेसिंग करना, मतलब जो छोटी बाइक होती है उनसे ऐसी ऐसी चीज़ें सीख ली थी। तो वो ऐसे ऐसे काम करता था, किसी को पीटना, कोई उसे कुछ बोले, मतलब थोड़ा गुंडागर्दी टाइप, घमंड दिखाना, महंगी महंगी चीज़ें खरीदना, मतलब पूरा कि वो बहुत अमीर घर का है, पूरा ऐसा बच्चा बन गया था। मतलब जो उसके इमोशनल थे वो ख़त्म हो गए थे, इमोशनल उसके दिखते थे। जब भी उसे विंग याद आता था तो वो अपने रूम में बैठता था, उससे बातें करता था, उससे रोता था, मिस करता था, ये सब चीज़ें। तो अभी जब हमारा वाम जी मतलब 15 साल का ही हुआ था, वो जैसे बड़ा होता गया उसके मतलब जो भी थे नखरे वो बढ़ते गए। जो वाम जी के फादर थे वो बोलते थे कि वाम जी मतलब ये ऐसी चीज़ें मत करो, ये अच्छी नहीं होती, अच्छे से पढ़ाई करो और फिर बिज़नेस ज्वाइन करना। ये नहीं कि तुम इधर उधर घूमते रहते हो, आलतू फालतू काम करते रहते हो, तो तुम्हारा ये चीज़ नहीं चलेगा। क्योंकि इस बीच में वाम जी की थोड़ा हरकतें बढ़ गई थी। तो अब हमारा वाम जी 25 ईयर का हो गया था, उसकी पढ़ाई कॉलेज सब कंप्लीट हो गया था। तो जो वाम जी के फादर थे उन्होंने बोल दिया था कि अब मुझे नहीं पता तुम क्या करते हो, तुम क्लब में जाते हो, ओमेगाओं के साथ घूमते हो, मतलब मुझे नहीं पता तुम उनके साथ क्या करते हो, तुम्हारे मतलब अजीब ही फ्रेंड है, तुम क्लब में जाकर ड्रिंक वगैरह करते हो, पैसे उड़ाते हो और मतलब खुद ही बिल पे करते हो। तो अगर तुम्हें आगे से मतलब पैसे चाहिए, तुम चाहते हो तुम्हारी ये जो पार्टियां हैं, फालतू की पार्टियां हैं, ये ना रुके, तो तुम्हें खुद पे करना होगा, ठीक है ना। तो अब से मैं तुम्हें लिमिट के ही पैसे दूंगा, तुम्हें जो करना है ऑफिस में काम करो और जहाँ घूमना है घूमो, बस ये चीज़ें थी। उसका जो भी तुम वर्क करोगे उसके पैसे सिर्फ तुम्हें ही मिलेंगे, तो अपना कमाओ और ये चीज़ें करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें बिगाड़ूँ। हाँ, कि तुम हमेशा अपने फादर के पैसों पर ही बिगड़ते रहो, दूसरों को दावत देते रहो। जब तुम्हारे पैसे खर्च हो गए ना वाम जी, जब तुम्हें पता चलेगा शायद। तो ऐसे वाम जी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और वो बहुत ही मतलब एकदम गुस्से वाला हो गया था। अगर उसे कोई ओमेगा आकर, जैसे वो क्लब में जाता था, अगर वो ओमेगा आकर उसे थोड़ा सड्यूस करती थी, तो जो वाम जी था उसे बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करता था, मतलब धमका देता था आंखों ही आंखों से कि वो कोई भी ओमेगा उसके आसपास ना आए। बस वाम जी ड्रिंक करता था। हाँ, जो उसके फ्रेंड थे ये सब मतलब उनके ऐसे थे कि कोई जो ओमेगा है वो मतलब अल्फाओं के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, जो अल्फा है वो ओमेगाओं के साथ, तो ये सब चीज़ थी। पर वाम जी तो अपना वो ही करता था, वहाँ पर ड्रिंक वगैरह ही करता था और शो ऑफ करता था कि हाँ वो मतलब सबके बिल, पार्टी वार्टी होगी उनका बिल पे कर देगा, ये सब चीज़ें। और उसका जब भी मन ज़्यादा दुखी था उसने एक चीज़ पकड़ ली थी, वो क्लब में जाना और उसे ड्रिंक करना, विंग को याद करना, बैठकर उसके बारे में सोचना, बातें करना। और वहाँ पर ही जैसे वो काउच वगैरह ले लेते हैं ना प्राइवेट रूम, तो उसमें बैठकर मतलब वो लोकेट्स निकालना, उससे मतलब देखना, रोना, उसे मतलब यही सब चीज़ थी। तो हमारा जो वाम जी है, जो वो 25 ईयर का हो गया था, उसने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया था कि हाँ वो अब से खुद करेगा। वो बहुत ही खड़ूस किस्म का बॉस था, क्योंकि वाम जी काफ़ी इंटेलिजेंट भी था, ये नहीं कि उसे कुछ नहीं आता, कि हाँ वो मस्ती करता फिरता है, रेसिंग करता है, ये सब कुछ करता है। तो वो एकदम इंटेलिजेंट था, उसे हर चीज़ पता है अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं कि वो पढ़ने में बिल्कुल ही बेकार है अगर वो ऐसी ऐसी चीज़ें करता है, नहीं, वो एकदम परफेक्ट है। उसके जैसा बिजनेसमैन होना मतलब लक की बात है। जो उसके फादर थे वो भी प्राउड फील करते थे, पर लेकिन जो इसकी ये फालतू की हरकतें हरकतें थी उनसे परेशान होते थे। तो उन्हें लगता था कि जैसे ये बड़ा होगा, मतलब थोड़ा समझेगा, समझदार होगा, तो सब कुछ टाइम पर अपने आप ही छोड़ देगा। तो ऐसे उन्होंने छोड़ दिया था। जो वाम जी 25 ईयर का हुआ था तो वो अपने विलेज जाता है अपने फादर को बताए बिना, और जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो उनसे मिलता है और उनसे पूछता है कि ग्रैंड मदर, अब मैं 25 ईयर का हो गया हूँ, मुझे बताइए विंग के साथ क्या हुआ था, विंग मतलब विलेज छोड़कर क्यों गया है। तो ऐसे वाम जी की जो ग्रैंड मदर थी वो पूछती है कि तुम्हें मतलब अब तक वो याद है और तुम उसके बारे में पूछ रहे हो, तो पहले ये बताओ कि तुम्हारा चल क्या रहा है, मतलब तुम सोचते क्या हो उसके बारे में, ये बताओ, वरना मैं नहीं मतलब बताने वाली कुछ भी। तो वाम जी अपनी जो की चैन थी वो निकालता है और वो ग्रैंड मदर के हाथ में रखता है। तो जैसे ग्रैंड मदर देखती है उसे, तो ये बोलती है, तो ये तो जो फेस्टिवल होता है, मार्केट लगती है, ऐसी चीज़ें तो वहाँ पर मिलती है, और कपल्स ही आपस में ऐसे गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं, तो क्या तुम्हें ये विंग ने दिया था। तो वाम जी अपनी गर्दन नीचे करता है और बोलता है, यस ग्रैंड मदर, ये मुझे विंग ने दिया था।
और जब तो मतलब हाँ, हमने मजाक मजाक में ही मुझसे मतलब हमने आपस में बोल दिया था कि हम बड़े होकर वेडिंग करेंगे। और जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे अपनी ट्रू फीलिंग का मतलब एहसास हुआ धीरे धीरे। और मुझे सच में लगा कि हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे उसे ही अपना ओमेगा बनाना है। मैंने उसे नहीं देखा, मैं जब लास्ट टाइम तभी देखा था, उसके बाद मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो मुझे मिले। मैंने आपसे भी पूछा पर आपने किसी ने मुझे नहीं बताया वो कहाँ पर गए, हुआ क्या था ऐसा। पर लेकिन अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। आपने बोला था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब आना मेरे पास। तो अब तो आप ग्रैंड मदर मुझे बता सकते हो ना कि हुआ क्या था आखिर, उस बेस पर मैं उसे ढूंढ सकूं। अब तो मैं हूँ इस लायक कि मैं उसे ढूंढ सकता हूँ हर जगह, कहाँ पर गया हो जा सकता है वो। तो ऐसे ग्रैंड मदर भी सोचती है कि हाँ, वाम जी सच में सीरियस है। अब वो भी चाहती है कि हाँ, विंग उसे मिल ही जाए। तो वो बताना स्टार्ट करती है कि जब तुम यहाँ से चले गए थे तो फेस्टिवल में जो हमारे वैन फैमिली है उसमें जो वैन रोहान है उसका ब्रदर था लैंसी, जो कि उसकी कांसे सरन पर नज़र पड़ गई थी। तो उसने कांसे सरन से बदतमीजी की थी, जैसे कि वो खेतों में काम करने जाती थी। और जो वी चांगसे थे उन्हें धमकाया था कि तुम अपनी वाइफ को मुझे दो और मैं तुम्हें उसके लिए पैसे वगैरह दूंगा और तुम्हें फ़ायदा होगा। और तो तुम तो छोटे लोग हो, ऐसे दूसरों के खेतों में काम करते रहते हो तो तुम्हें फ़ायदा ही होगा। तो तुम्हारी वाइफ इतनी सुंदर है तो उसका तो कुछ फ़ायदा उठवा सकते हो ना तुम्हारी इनकम भी अच्छी होगी। तो जो वी चांग से है उसने उसको एक दो मुक्का मार दिया था। उसने बोला था कि हाँ ठीक है, मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं अपनी वाइफ से ये आलतू फालतू काम करवाऊँगा और मेरी वाइफ से दूर ही रहना। तो जो कांग से सरन थी वो वी चांग से को लेकर घर आ जाती है और उन्होंने वैन फैमिली के जो खेतों में काम करना बिल्कुल छोड़ दिया था। तो ऐसे जो वैन वो घर पर आ गई थी अपने। तो जो वैन फैमिली थी उन्हें काफ़ी गुस्सा आया था कि ये छोटे से होकर इतने ऐसे किसी को मना क्यों कर सकते हैं और इनकी हिम्मत ऐसे होगी। उन्होंने हाथ उठाया तो ऐसे उन्होंने जो उनकी ज़मीन थी मतलब जिन पर वो काम करते थे उन्हें सबको डराया धमकाया था कि वो आज के बाद इन्हें कोई काम ना दे। तो और जो भी चांग से थे अब उससे काम नहीं मिलता था, उनकी छोटी सी खेती थी तो वो उस पर ही करते थे। पर उन्हें इतना दुखी किया गया कि उन्हें काम ना मिलना, परेशान करना कांगसक सरन को मतलब कभी उसका हाथ पकड़ कर खींचना, मतलब बदतमीज करना उसके साथ। जो तो वी चांगसे ने और कांगसक सरन ने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। और जो वैन फैमिली थी वो बोल रही थी कि अगर तुमने बात नहीं मानी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें विलेज में अच्छे से रहना है तो तुम जो हमारा बेटा चाहता है वो ही करो, वरना हम तुम्हारे बेटे को भी मार देंगे। तो जो वी चांगसे ने ये लैंड फैमिली को बताई थी, जो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर थे उन्होंने उनसे लड़ाई भी की थी, मतलब उनकी लड़ाई चल रही थी। तो उन्होंने बोला था कि मतलब अगर वो बीच में आए तो वो आपकी फैमिली जो आपकी फैमिली मतलब शहर में गई है वो उन्हें भी नहीं छोड़ेगी। पर लेकिन उन्होंने फिर भी सपोर्ट किया था अपने घर में ही मतलब वे चांगसे और कांगसे सरन को रख लिया था, क्योंकि वो जो वैन फैमिली थी वहाँ पर उनके घर पर गुंडे वगैरह भेजती थी, उन्हें परेशान करती थी। तो ऐसे उन्हें भेज दिया था। तो जो वे चांगसे थे वो काफ़ी परेशान आ गए थे, क्योंकि अब वो खेतों में काम नहीं करते थे, अपने पे भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें कांगसे सरन को बचाना था। और अब मतलब वो लैंड फैमिली में ही रहते हैं। हाँ, वो जितनी उनकी हेल्प कर सकते हैं उन्होंने करी, उनके घर में ही काम करते हैं। पर वो कैसे एक ही घर में बंद कर रह सकते हैं, अगर विंग को कभी जैसे स्कूल जाना हुआ तो वहाँ पर उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। तो वे चांगसे ने जो ग्रैंड मदर थी उनसे बात की थी कि वो यहाँ से जाना चाहता है और वो आपको भी नहीं बताएगा कहाँ जाएगा और हमें निकलना है। तो ऐसे वो नाइट में ही ग्रैंड मदर बताते हैं कि वी चांग से नाइट में ही निकल गए थे। हाँ, मैंने उन्हें पैसे दिए थे क्योंकि वो तो नहीं मान रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा था कि पैसे ले लो, पर उन्होंने नहीं कहा था अगर आप पैसे देना चाहती हो तो आप जो हमारी ज़मीन है उसे ले लेना। तो ऐसे जो वी चांग से थे उन्होंने अपनी जो ज़मीन थी उनकी खेती बाड़ी थी वो सेल कर दी थी। पर जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने उसे काफ़ी एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, जिससे अगर वो जहाँ पर भी रहे मतलब वो कुछ वहाँ पर रहने के लिए तो ख़रीद ही सकते हैं, उसके बाद वो काम करे वहाँ पर और कुछ भी ऐसे मतलब काफ़ी पैसे दे दिए थे। और जो वी चांग संग ने कुछ पैसे जोड़े हुए थे वो भी। तो ऐसे वो निकल गए थे, किसी को नहीं पता कहाँ पर गए हैं वो अपने बेटे के साथ, और ना ही वो लौट कर आए हैं, ना ही उनसे कभी बातें हुई है। क्योंकि अगर बातें होती तो जो वैन फैमिली थी, वैन फैमिली कहीं ना कहीं वो कंगाल थी तो उनसे पता चल जाता। तो इसलिए अब वो
हो गया कि जो वैन फैमिली है मतलब लैन फैमिली मतलब उन्हें ये हो गया था कि लैन फैमिली को भी कुछ नहीं पता, वो चले गए। तो ऐसे ये चीज़ें ख़त्म हुई थी और मुझे नहीं पता सच में वाम जी वो कहाँ पर गए हैं, उनके साथ काफ़ी बुरा हुआ है। मैं तो यही सोचती हूँ जहाँ पर भी हो वे अच्छे हो। पर लेकिन जैसे तुमने मुझे ये बात बताई है कि तुम्हारा और विंग का क्या रिलेशन था, मतलब तुम बच्चे ही थे पर तुमने सोच क्या लिया था कि तुम्हें बड़े होकर क्या करना है। तो और अब तुम उस बात पर अड़े हुए हो, तुम इतने बड़े हो गए हो। तुम्हारे फादर हमेशा मुझे शिकायत लगाते हैं ये कि जो आपका ये पोता है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है, ये बाइक वगैरह चलाता है, क्लब में जाता है, ड्रिंक करता है, ये सब चीज़ें करता है। हाँ ऑफिस में अच्छा है, ये सब चीज़ तो थी, पर मुझे नहीं पता था वाम जी तुम इतने सीरियस भी होंगे किसी को लेकर। तो मुझे उम्मीद नहीं थी वाम जी तुमसे। तो वाम जी बोलता है कि ग्रैंड मदर वो मुझे अकेला फ़ील होता है, इसलिए मैं ऐसी चीज़ों पर चला गया। जब मैं ड्रिंक करता हूँ तो मुझे थोड़ा रिलैक्स फ़ील होता है, मैं कुछ याद नहीं कर मतलब मैं नशे में होता हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। बस मुझे विंग की याद आती है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि मैं उसे नहीं ढूँढ पा रहा हूँ, उसका पता भी नहीं है कहाँ पर है, वो कहाँ ढूँढूँ उसे, गया कहाँ है। तो बस इस वजह से मैं ऐसी-ऐसी चीज़ों में चला गया। मैं ट्राई करूँगा कि मैं ये सब चीज़ धीरे-धीरे छोड़ दूँ। तो ग्रैंड मदर बोलती है उसके सर पर हाथ रख कर और उसके फोrehead पर किस करती है और उसे हग करती है। तो वाम जी भी अपने ग्रैंड मदर को हग कर लेता है और बोलती है कि हाँ ठीक है सुधर जाओ। अगर विंग को ये सब चीज़ें पता चलेगी कि जो उसका अल्फ़ा है वो ड्रिंक वगैरह करता है, पार्टी वगैरह में जाता है, तो उसे काफ़ी गुस्सा आएगा, तो इसलिए खुद को चेंज कर लो। तो वाम जी बोलता है ओके मैं कोशिश करूँगा, पर मुझे विंग को ढूँढना होगा अच्छे से। कोई नहीं वाम जी तुम उसे ढूँढ लोगे, अगर तुम्हारा सच में ट्रू लव है, अगर तुम सच में एक दूसरे के लिए ही बने हो तो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। बस थोड़ा ध्यान से शांति से ढूंढो, अब उसे ऐसा हड़बड़ी में मत ढूंढना। और मैं भी चाहती हूँ वो मिल जाए। तो ऐसे वाम जी अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता है नाइट में, और मतलब वो डिनर बनाता है अपनी ग्रैंड मदर के साथ, वो करते हैं। उन्होंने अपने ग्रैंड मदर को और फादर को बहुत बार बोला है कि वो भी उनके साथ सिटी में आकर रहे, पर उनका मन नहीं होता कि वो अपने विलेज को छोड़े। तो इस वजह से जो किंग हेजुन थे वो अपनी ग्रैंड मतलब मदर फादर से गांव में ही मिलने आते थे। तो ऐसे जो वाम जी था मॉर्निंग में उठता है और फिर वो जो बचपन की छोटी छोटी यादें थी, धुंधली हो गई थी थोड़ी बहुत, अब मतलब वहाँ की अपनी पुरानी यादों को मतलब ताज़ा करने के लिए वाम जी लोटस पाउंड पे जाता है, वहाँ पर बैठता है और यादें करता है कि हाँ कैसे वो छोटा सा विंग उसे वाम जी को मतलब फूल्स देता था तोड़कर, और कैसे वो यहाँ पर गलियों में हाथ पकड़कर घूमते फिरते रहते थे, कितना अच्छे थे वो दिन। तो ऐसे वो पूरे विलेज में घूमता है और फिर वो इवनिंग में निकल जाता है और वो मॉर्निंग तक अपने सिटी में पहुँच जाएगा बीजिंग में। तो ऐसे वाम जी मतलब पूरा फोकस करता है कि हाँ अब उसे विंग को ढूंढना है। तो वो काफ़ी अमीर थे, मतलब लैन फैमिली नंबर 1 पर आती थी। तो ऐसे जो वाम जी ने अपने जो गार्ड्स वगैरह थे, मतलब जो भी उसके लोग थे, उन्हें लगा दिया था कि अब वो विंग को मतलब ढूंढे। तो ऐसे 2-3 मंथ हो गए थे, पर विंग का कोई नामो निशान नहीं था। और जो हमारा वाम जी था वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट रहता था, और उसने अपनी ग्रैंड मदर से एक और बात की थी कि जिनकी वजह से जो उसकी मतलब जो विंग है उससे दूर हुआ है, वो उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। तो जो ग्रैंड मदर ने बताया था कि उन्हें तो भगवान ने मतलब जो गॉड ने पहले ही सज़ा दे दी है। जो वो किंग वो जो कांगसेसरन के पीछे पड़ा हुआ था, उसका एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो जो वैन फैमिली है वो इतनी अमीर भी नहीं है, वो बस अपना गुजारा कर रही है। तो उन्हें भगवान खुद ही सज़ा दे रहा है, तो तुम्हें उसका कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस विंग पर फोकस करो, उसे ढूंढने पर फोकस करो, ना कि किसी और अदर लोगों पर। तो ऐसे वाम जी काफ़ी हैप्पी होता है कि चलो उन्हें थोड़ा बहुत तो मतलब सज़ा मिली, क्योंकि वो तो उन्हें पूरा बर्बाद ही कर देता था। पर अब जब वो मेन इंसान नहीं है तो चलो छोड़ो। तो ऐसे जो विंग वाम जी था वो ढूंढना स्टार्ट करता है। तो जो हमारा वाम जी था वो एकदम ही खड़ूस बॉस था। अगर उसे किसी का मतलब जो काम पसंद ना आए तो वो फाइल को उसके मुंह पर फेंक कर मारता था और बोलता था कि मैं तुम्हें इतनी अच्छी सैलरी देता हूँ ये सब चीज़ों के लिए कि तुम मिस्टेक करो, मेरा प्रोजेक्ट बिगाड़ो। हाँ अगर तुम्हें यही चीज़ें करनी है तो तुम यहाँ से निकल जाओ। तो ऐसे वो एम्प्लॉयज़ को निकाल देता था। तो वहाँ पर एक डर बैठ गया था कि हाँ जो लैंड कंपनी है वहाँ पर मतलब बहुत ही ध्यान से हमें वर्क करना होगा। हम मतलब कुछ भी गलती नहीं कर सकते कि हमें कोई बताए कि तुमने ये मिस्टेक कर दी है तो वे हमें ये नहीं बोलेंगे कि तुम इसे ऐसे ठीक कर सकते हो, वे सीधा हमें हमारा मतलब ऑफिस से निकाल ही देंगे। फिर जो भी
मतलब ऑफ़िस में एम्प्लॉयी थे, वो काफ़ी ध्यान रखते थे हर चीज़ों का, कि जिससे कोई मतलब नुकसान ना हो या कुछ मिस्टेक ना हो जिससे उनके बॉस को गुस्सा आए। तो ऐसे जो वामजी था, मतलब जो ओमेगा थी, वो जैसे शुरू-शुरू में आती थी, वो सोचती थी कि जो वामजी को पटाएगी, पर लेकिन जो वामजी था उन्हें देखता नहीं था, और बल्कि जैसे वो कभी थोड़ा इतराने की कोशिश करती या हल्की-सी मिस्टेक करती, तो वामजी उन्हें बहुत डाँट देता था कि ये जो तुम इतना फ़ैशन में आती हो ना, ये ऑफ़िस है, थोड़ा उसमें तरीके से आओ। अपनी इन ड्रेस को चेंज करो, यहाँ पर ये ऐसी ड्रेस नहीं चलेगी, फॉर्मल ड्रेस है तो वो पहन के आओ। ये आलतू-फालतू की ड्रेस वगैरह यहाँ नहीं चलेगी, और अपना काम अच्छे से करो। ना कि ये कि तुम्हें किसी के मतलब यहाँ अफ़ेयर चलाने हैं, ये चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो ऐसे वो डाँट देता था, तो वहाँ पर फिर किसी ओमेगा की हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा से ऐसी हरकतें करे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये जॉब छूटे। क्योंकि बहुत अच्छे पैसे मिलते थे उन्हें, अगर वो कहीं पर जॉब करेगी, उन्हें काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा और इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। तो यहाँ लायन फैमिली में अगर कोई एम्प्लॉय वर्क करता है, तो उसे उससे उस हिसाब से पैसे भी मिलते हैं, ये नहीं कि उनसे फ्री में ही वर्क करा रहे हैं। तो ऐसे एक नेक्स्ट मतलब थोड़े दिन बाद एक इंटरव्यू था, जो कि हमारा लैनवाम जी लेने वाला नहीं था, लेंसेचैन लेने वाले थे। तो ऐसे लेंसेचैन थे जो उनके पास काफ़ी फ़ाइल आई थी, मतलब जिन्होंने अप्लाई किया था, तो उनका इंटरव्यू चल रहा था। तो उसमें उन्होंने काफ़ी लोगों का सिलेक्शन किया था, उनमें 20 लोग का सिलेक्शन हुआ था, और जो कि भेजे जाएँगे वामजी के मतलब डिपार्टमेंट में। तो उन्हें वामजी के लिए सिलेक्ट किया था, क्योंकि लेंसेचैन को पता है कि वामजी अगर ये कुछ करेंगे तो उस पर ध्यान नहीं देगा, इन्हें सीधा ही निकाल देगा, किसी को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे-अच्छे एम्प्लॉइज़ को सिलेक्ट किया था कि हाँ, और उन्हें समझाया था कि अगर कोई मिस्टेक ना करे, अगर मिस्टेक कर भी ले तो उसे जल्दी ठीक कर ले, कि वामजी 1-2 बार तो माफ़ कर देगा, पर लेकिन अब वो ज़्यादा माफ़ नहीं करता। पहले तो वो फर्स्ट टाइम में ही निकाल कर फेंक देता था बाहर। तो ऐसे सबको ध्यान रखना होगा कि आपको अच्छे से वर्क करना है। तो जो वे 20 एम्प्लॉइज़ थे, उनका सारा मतलब ट्रांसफ़र हो गया था वामजी के डिपार्टमेंट में ही। ऐसे वामजी ने मतलब वामजी की टीम ने उन्हें मतलब काम दिया था फाइल पर करने के लिए, क्योंकि वामजी भी तो देखना चाहता है कि जो उसकी टीम में आए हैं वो कैसा वर्क करते हैं। तो वामजी ऐसा देखता है कि हाँ, जैसे फ़ाइल चेक कर रहा था, काफ़ी लोगों की सही थी, तो उसमें जो एक फ़ाइल थी उसमें थोड़ी गड़बड़ थी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत थी। तो ऐसे वामजी बोलता है कि जो गगा है, क्योंकि जो जिसकी फ़ाइल में थोड़ी गड़बड़ पाई थी वो फ्रेशर था, मतलब उसने पहले कहीं भी जॉब वगैरह नहीं की है। तो जो बाकी के थे, उन्होंने पहले ही जॉब कर चुके हैं वे, तो उन्हें एक्सपीरियंस है। तो इस वजह से उन लोगों की कोई इतनी मिस्टेक नहीं थी, पर लेकिन जो वो फ्रेशर था उसकी मिस्टेक निकली थी। तो वामजी सोचता है कि हाँ ठीक है, उसे बुलाएगा और थोड़ा समझाएगा। तो ऐसे वो उसकी फ़ाइल चेक करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल पढ़ता है। उसका नाम वी वुज़ियान था। जैसे वामजी वी वुज़ियान पढ़ता है, तो उसके एकदम से आंखों में चमक आई थी, वी फैमिली। तो फिर वो सोचता है कि वी फैमिली के तो मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं, तो कोई भी हो सकता है। तो ऐसे वो उसे बुलाता है, तो वो देखता है कि एक स्लिम ड्रीम सा लड़का, उसने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, और जो कार्ड होता है, मतलब जो कंपनी की साइड से मिलता है, वो पहन रखा है, और वो मैं कम बोलकर अंदर आता है। तो वामजी मतलब चेयर पर बैठा हुआ था। तो वामजी उसे कहता है कि आओ यहाँ पर खड़े हो जाओ। तो उसे अपनी साइड में ही बुलाता है चेयर पर, और उसके सामने वो फ़ाइल खोलता है और बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, मना नहीं करूँगा कि तुमने अच्छा वर्क नहीं किया, पर लेकिन ये क्या चीज़ है, मतलब एक पेज पर पॉइंट करता है कि ये क्या कर रखा है, ऐसी मिस्टेक करोगे, ऐसी सिली मिस्टेक करोगे तुम आगे भी। तो जो विंग था उसे देखता है, और फिर हाँ, लगता है कि हाँ ये मिस्टेक है। तो जो विंग था वो गर्दन नीचे करता है, बोलता है सॉरी सर, आगे से ऐसे मिस्टेक नहीं होगी। तो वामजी जैसे उसकी साइड को उंगली कर कर ऐसे पॉइंट कर कर बातें कर रहा था, तो वो उसकी आई को देखता है, उसके लिप को देखता है, और उसके जो लिप था उसके नीचे मतलब जो मोल था वो डार्क था। तो उसे हल्का सा याद आता है, जो विंग था उसके लिप के नीचे भी था, पर वो बहुत हल्का सा था, ऐसा डार्क नहीं था। तो वामजी सोचता है कि ये तो किसी के भी लिप के नीचे हो सकता है ना मोल, ऐसा तो नहीं कि ये वो विंग ही हो सकता है। तो जो वामजी उसकी आंखों में खो गया था, क्योंकि उसकी आंखों की चमक, उसकी मतलब जो आइज़ थी वो लंबी लंबी गहरी आइज़, जो कि बहुत ही क्यूट थी। तो वामजी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट तो हुआ था एकदम से, कि उसे लगा था कि ये वी है। पर लेकिन वामजी सोचता है कि हाँ, वो विंग को इतना याद कर रहा है कि अब उसे हर जगह विंग ही दिख रहा है।
तो ऐसे विंग को बेचैनी हुई थी, उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी। तो ऐसे वामजी उसे बोलता है कि अपना फुल नेम बताओ। तो विंग बताता है कि उसका नाम वी वुजियान है। तो मतलब वो अपना निकनेम नहीं बताता, और ये हमारा विंग ही है जिसे हमारा वामजी ढूंढ रहा है। तो जो विंग है उसे भी नहीं पता कि जो ये वामजी है ये वो है, क्योंकि बच्चे का फेस थोड़ा अलग होता है, बड़े होकर अलग हो जाते हैं। और बड़े होकर तो मतलब विंग की नज़रें ही नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि जो उसका बॉस था वो खड़ूस था कि जिससे वो वामजी को देखे, उसका फेस पहचाने, वो काफ़ी छोटे थे। तो और उन्होंने बीच में भी एक दूसरे को नहीं देखा, तो वो कैसे ही पहचान पाएंगे। तो ऐसे जो वामजी था उसे डांटता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो सॉफ्ट पता नहीं क्यों हुआ था वो विंग को देखकर, क्योंकि उसे थोड़ा अजीब लगा था विंग से मिलकर, उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी। तो विंग वामजी बोलता है कि चलो ठीक है, आगे से अच्छे से काम करना, अगर तुमने ऐसी आगे से मिस्टेक की, थोड़ा हकला के बोलता है कि क्योंकि उसके फेस से नज़र ही नहीं हट रही थी वामजी की, अगर तुमने आगे से ऐसी सिली मिस्टेक की तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा, मैं तुम्हें लास्ट मौका दे रहा हूँ। तो जो विंग था बोलता है ओके सर। तो वो फाइल लेता है और चला जाता है ठीक करने के लिए। जो वामजी था वो पूरा कंफ्यूज, वह उसे वो कह रहा था कि ये फर्स्ट ओमेगा है, जिसे देखकर उसकी हार्ट बीट बढ़ी है, उसे बेचैनी फील हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। वामजी सोचता है कि शायद वो विंग को ज़्यादा ही मिस कर रहा है इस वजह से। फिर वो वामजी इग्नोर करता है और वो बैठकर मतलब अपना और भी ऑफिस का काम था जो वो करना स्टार्ट करता है। और फिर जो प्रोजेक्ट था वो करते हैं, और मतलब जो विंग था वो भी अच्छे से करता है। तो वामजी देखता है कि हाँ, जो ये एम्प्लॉय था ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, और उन्होंने 8-10 प्रोजेक्ट कर लिए थे, उन्हें 2 ईयर्स हो गए थे। और यहाँ पर अब जब हमारा वामजी 27 साल का है और हमारा विंग भी 27 साल का हो चुका है। जो विंग था वो वामजी के सामने इतना नहीं जाता था, सिर्फ वर्क ही करता था। विंग एक ओमेगा है, तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा ऑफिस में हो, वामजी के आसपास ही हो, ऐसा नहीं। पर लेकिन वामजी मतलब हर एक इंसान का वर्क नोटिस करता था। तो कभी कभी जो वामजी था वो अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर जाता था, जिस प्रोजेक्ट में जिसका ज़्यादा मतलब मतलब जो भी था काम करता था वो ज़्यादा, तो उसे लेकर जाता था। कभी एक्सप्लेन करना पड़े या कुछ भी प्रोजेक्ट के बारे में, तो कभी कभी उन्हें मीटिंग में लेकर जाता था। और वामजी अक्सर मतलब खुद ही ड्राइविंग करता था। तो इस वजह से विंग भी काफ़ी बार वामजी के साथ टीम में गया है, और वहाँ पर वामजी हमेशा विंग की केयर करता था, उसका ध्यान रखता था दूर से ही, क्योंकि वो ऐसे तो नहीं दिखा सकता कि हाँ वो किसी ओमेगा की केयर करता था। तो वामजी भी फिर गुस्सा करता था, जैसे वो विंग की कभी केयर करता था तो फिर खुद पर गुस्सा करता था कि वो ऐसे किसी दूसरे ओमेगा की कैसे मदद कर सकता है, और वो अपने विंग को धोखा दे रहा है। अगर उसे विंग मिलेगा तो फिर उसे क्या जवाब देगा। तो विंग वामजी हमारा वही गुस्से में था, तो इस छोटी छोटी बात पर हमारे जो वामजी को गुस्सा आ जाता था, तो वो ड्रिंक वगैरह कर लेता था। तो ऐसे फिर वो नॉर्मल होता था। तो विंग को मतलब ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो उस पर ध्यान ही देता था, क्योंकि जो वामजी था वो उससे अट्रैक्ट होता था। तो उसने विंग को बिल्कुल ही अपने प्रोजेक्ट वगैरह से बिल्कुल हटा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता विंग को धोखा देना। तो उसने सोचा था अगर क्या पता मतलब जो उसका अल्फ़ा है वो विंग मतलब इसकी वीबुजियान के साइड को मतलब अट्रैक्ट भी हो रहा है, तो वो इससे दूर ही रहेगा, उसे नहीं होना किसी ओमेगा से अट्रैक्ट। तो ऐसे वामजी ने ये चीज़ अपनाई थी, और ऐसे वो मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट करे थे उसने, 2 साल हो गई थी करते करते। तो एक बार प्रोजेक्ट हुआ था, जो हमारा विंग था उसे बहुत एक्सपीरियंस हुआ था, तो जो पूरा प्रोजेक्ट था वो हमारे विंग ने ही रेडी किया था। तो जो विंग ने रेडी किया था तो वामजी को काफ़ी पसंद आया था, और वामजी ने विंग के साथ मीटिंग की थी, उसने पूरा एक्सप्लेन किया था। तो फिर वामजी ने डिसाइड किया था कि हम इस प्रोजेक्ट की डील करने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो विंग काफ़ी घबराया हुआ था। तो विंग बोलता है ओके मैं अपने फैमिली से पूछूंगा। तो वामजी बोलता है फैमिली से पूछोगे? फैमिली से तुम नहीं पूछोगे, तुम्हें जाना होगा, वरना तुम जॉब छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर तुम मीटिंग में नहीं गए, ऐसा नहीं कि अगर तुम नहीं जाओगे मेरे साथ, ठीक है, हम ग्रुप में गए हैं पर लेकिन इस बार तुम्हें अकेले ही चलना होगा। तो विंग बोलता है ओके सर मैं रेडी रहूँगा कल। तो विंग अपने घर जाता है, तो वो थोड़ा परेशान था। तो जो विंग की मदर थी कांगसे सरन और वी चांग से, जो मतलब छोटी मोटी जॉब करते थे, हाँ मतलब फैक्ट्री वगैरह में, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे तो नहीं थे कि वो ऑफिस वगैरह में जॉब करे, तो वो थोड़ा लेबर वाला ही वर्क करते थे, जिससे उन्होंने विंग को काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था। और विंग इंटेलिजेंट था, तो उसने अपनी पढ़ाई का खर्चा मतलब खुद ही उठाया था स्कॉलरशिप के थ्रू। तो ऐसे जो विंग था वो उदास था, तो वो अपने काउच पर बैठ जाता है, क्योंकि अब उन्होंने मतलब छोटा सा घर ले ही लिया था अपना, क्योंकि जो हमारे जो लैंड लैंड
फैमिली की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने भी उसे काफ़ी पैसे दिए थे, तो उन्होंने एक छोटा सा अपना घर ले ही लिया था, क्योंकि एक वो उस चीज़ से तो बचेंगे कि उन्हें मतलब पे करना पड़ेगा रेंट, तो उस चीज़ से वो बच गए थे। तो उन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई पर ही फोकस किया था और उसके फ्यूचर के लिए। तो ऐसे बीइंग ने काफ़ी अच्छे कॉलेज से मतलब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। तो उसकी मदर उसके पास आकर बैठती है और बोलती है कि बेटा क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो आज, क्योंकि वो काफ़ी खुश थे, क्योंकि जब से विंग की इतनी अच्छी कंपनी में जॉब लगी थी और वो भी लैंड कंपनी के बारे में इतना नहीं जानते थे कि हाँ क्या है को है, मतलब ऐसा कुछ नहीं जानते थे। वो सीधा बीजिंग में ही आए थे, क्योंकि अगर वो आसपास रुकते तो उन्हें वैन फैमिली ढूंढ लेती। तो वो ऐसे बीजिंग में ही आए थे और छोटे से एरिया में रहते थे, पर लेकिन जैसे ही विंग की जॉब वगैरह लगी तो वो थोड़ा हाई मतलब हाई उसमें भी शिफ्ट हो गए थे। तो ऐसे विंग अपनी मदर को हक करता है और बोलता है कि मदर मुझे बॉस के साथ मतलब एक प्रोजेक्ट है जो मैंने ही बनाया है, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है और मुझे उनके साथ जाना होगा। तो वो बहुत खड़ूस है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है अकेले उनके साथ जाने में। तो विंग की मदर बोलती है कि तुम्हारे बॉस कैसे है। तो विंग बोलता है हाँ ठीक है, नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब बस थोड़ा डांटते वाटते रहते हैं। तो विंग की मदर बोलती है कि बेटा फालतू चीज़ों पर ध्यान मत दो, ऐसा नहीं होता कि अगर जो चीज़ मेरे साथ हुई है तुम्हारे साथ भी वही हो, बस तुम अपना जो तुम्हारे बॉस है आज तक उन्होंने कभी तुम्हें परेशान किया है। तो विंग बोलता है नहीं मदर। तो वो बोलती है कि डरने की कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम हमें कॉल करना या फिर किसी सेफ मतलब पैलेस पर जाना, पर अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ऐसे नहीं कि हम हमेशा सभी इंसानों से डरे, सभी इंसान एक जैसे नहीं होते। तुम जाओ, अगर तुमने मेहनत की है प्रोजेक्ट पर तो उस पर वर्क करो, ठीक है। तो ऐसे जो वाम जी मतलब विंग था थोड़ा अपनी मदर से बात कर कर थोड़ा अपना मूड फ्रेश करता है और फिर मतलब वो डिनर वगैरह करते हैं। फिर मॉर्निंग में जो विंग था अपना बैग पैक कर कर ले जाता है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर 4-5 दिन तो लगने वाले थे। तो वाम जी भी रेडी था, तो वो वाम जी मतलब विंग के साथ निकल गया था। तो जो विंग था वो पीछे जाकर बैठता है, तो वाम जी जैसे ड्राइव कर रहा था तो वाम जी आगे बैठा हुआ था। तो वो देखता है कि विंग पीछे बैठ गया है। तो वाम जी बोलता है कि हेलो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, यहाँ पर कोई ड्राइवर कार मतलब नहीं चलाने वाला, मैं ही चलाऊँगा, तो अगर आगे आकर बैठो। तो विंग बोलता है ओके सर। तो वो डरते हुए आगे आकर बैठ जाता है एकदम चुपचाप सीट बेल्ट लगा के। जो वाम जी था वो भी उसके साथ नहीं बोल रहा था और विंग भी नहीं बोल रहा था। तो वाम जी जैसे रास्ते में ऐसे थे वो जैसे ट्रिप पर जा रहे हो बाय रोड। तो ऐसे वाम जी विंग का काफ़ी ध्यान रख रहा था, रास्ते से जो खाने पीने का सामान था वो ले रहा था, और कभी जैसे वॉशरूम वगैरह जाना हो तो होटल वगैरह में भी रुक रहा था कि हाँ हम यहाँ पर मतलब फ्रेश वगैरह हो जाए फिर अपनी लोकेशन के लिए निकलें। तो ऐसी चीज़ें चल रही थी, वाम जी विंग का ध्यान रख रहा था। तो विंग सोचता है कि ये तो मतलब अलग ही इंसान है, इतना ध्यान भी रख सकते हैं हमारे बॉस। तो वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता, वो वाम जी की साइड को देखता भी नहीं था, वो हमेशा अपना फेस थोड़ा चुराता ही था वाम जी से। तो ऐसे वो लोकेशन पर पहुंच गए थे, उन्हें काफ़ी टाइम लग गया था मतलब 1 डे के करीब। तो ऐसे वो पहुंच गए थे, फिर वो अपना फ्रेश वगैरह होते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। उसके बाद दोनों मीटिंग करते हैं और वहाँ पर जिस भी कंपनी के साथ मीटिंग हुई थी उसमें मतलब वो बहुत खुश हुए थे, उन्हें प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया था, उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी। मतलब वाम जी भी काफ़ी हैप्पी हुआ था कि सच में विंग ने तो कमाल ही कर दिया। और जैसे उसने फेयरलेस ही एक्सप्लेन किया है प्रोजेक्ट को, वो तो मतलब तारीफ़ के लायक था। तो वाम जी जैसे वो मीटिंग वूटिंग कंप्लीट करते हैं, वो होटल रूम में आ गए थे अपना, और वो थोड़ा इधर उधर घूमते हैं। तो जो वाम जी था वो विंग को लेकर गया था एक रेस्टोरेंट में, तो उसे डिनर कराया था। तो विंग तो डर ही रहा था। तो वाम जी बोलता है विवुजियन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारी ट्रीट है, मतलब जो भी तुमने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया था तुम ऐसे ही काम करना, तो इसलिए तुम्हारी ये ट्रीट है, ठीक है। तो ऐसे वाम जी विंग डिनर करते हैं, वो चुपचाप ही करते हैं और वो थोड़ा मतलब वॉक पर निकलते हैं। तो ऐसे वो निकल गए थे। तो जैसे फिर उन्हें नेक्स्ट मॉर्निंग निकलना था दोबारा से बीजिंग के लिए। तो जो वाम जी था वो थोड़ा रूट चेंज करता है और वो किसी दूसरी साइड निकल जाता है। तो जो विंग था वो देखता है कि हम जहाँ से जा रहे थे ये तो वो जगह नहीं है, हम किसी और ही लोकेशन पर जा रहे हैं। तो विंग पूछता है कि सर हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो वाम जी बताता है कि यहाँ पर मेरा विलेज है, तो मैं अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, हम जल्दी ही निकल जाएंगे वहाँ से थोड़े ही टाइम बाद। तो विंग बोलता है ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम भी होगी तो कौन सा वाम जी उसकी सुनेगा। तो इस वजह से जो विंग वाम जी उस विलेज में चले जाते हैं। और जैसे उस विलेज में एंटर होता है, मतलब उस जब तक तो विंग नहीं देख रहा था, उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, वो सीट पर बैठा हुआ था, पर जैसे वो एंटर होता है
तो वो वाम जी बोलता है कि वीवुजियन ये मेरा विलेज है, हम एंट्री कर रहे हैं। तो जैसे वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वो देखते ही शौक, क्योंकि ये तो उसका विलेज है युंगमक। तो ऐसे वो देखते हुए मतलब फिर वाम जी की तरफ को देखता है बहुत ध्यान से, फुल देखता है उसे। तो उसे हल्की सी झलक तो लगती है जैसे आइज़ वगैरह में, क्या ये लैन वाम जी वही वाला वाम जी है। तो ऐसे मतलब वो वाम जी बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कि तुम मुझे पहली बार देख रहे हो। तो विंग नॉर्मल हो जाता है, तो वो शांत रहता है। तो वो मतलब पूरा देखता है कि हाँ ये तो बिल्कुल सेम वही रास्ता है मतलब उसके विलेज का। तो जो वाम जी था जिसका मतलब विंग को डर था, वाम जी उसी घर के आगे रुकता है और वो विंग को बोलता है चलो अंदर आओ, ये मेरी ग्रैंड मदर का घर है। तो वाम जी अंदर लेकर जाता है। तो विंग तो पूरा चौंक गया था कि ये तो वो ही विलेज है, मतलब जो ग्रैंड मदर थी उनका घर है ये तो वाम जी का। विंग वाम जी की तरफ को देखता है कि ये लैंजन है। तो ऐसे विंग काफ़ी स्माइल करता है कि ये लैंजन है। तो फिर स्माइल एकदम से रोक देता है, फिर सोचता है कि ये तो एक नंबर का खड़ूस है, किसी ओमेगा को अपने आसपास भी आने नहीं देता, किसी की रिस्पेक्ट भी नहीं करता, एकदम खड़ूस है, पता नहीं इसे मैं याद भी होऊंगा या नहीं। तो ऐसे वो अंदर जाता है। तो जो ग्रैंड मदर थी वो उससे विंग को मिलवाता है। जो ग्रैंड मदर थी वो काफ़ी खुश होती है वाम जी को देखकर, और वो बताता है कि ये वीवुजियन है, यहाँ पर आसपास ही हम मीटिंग के लिए आए थे, इसलिए मैं विंग को लेकर भी यहाँ पर आ गया, मतलब वीवुजियन को लेकर यहाँ पर आ गया। तो बस हम इसलिए मेरा मन करा था ग्रैंड मदर आपसे मिलने का। तो मुझे लगा जब मैं इस रास्ते पर आ ही रहा हूँ तो मैं आपसे मिलकर ही चलूँ। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि ये तो बहुत अच्छा किया तुमने जो यहाँ पर आ गए। तो ऐसे वो विंग को भी बिठाती है। उन्हें भी विंग काफ़ी क्यूट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उन्हें कहाँ, वो बूढ़ी हो गई है तो वो कहाँ ही पहचान पाएगी, उसने कभी विंग को छोटे से ही देखा होगा। तो ऐसे वो बातें वगैरह करते, वो डिनर करते हैं। तो जो वाम जी था वो विंग को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें अपने विलेज में मतलब घुमा लाता हूँ। तो जो वाम जी था वो विंग को ले जाता है और सारी उन्हीं जगह पर ले जाता है जहाँ पर वाम जी मतलब विंग दोनों एक साथ गए थे। बहुत बातें करता है बैठकर और उसे मतलब बताता है कि यहाँ पर उसकी बहुत यादें हैं उसकी फ्रेंड के साथ, ये सब चीज़ें। तो विंग तो चुपचाप बैठकर सुन ही रहा था, उसने बहुत इन्जॉय किया था। फिर जो वाम जी घर आता है और वो अपनी ग्रैंड मदर को बोलता है कि वो निकलेगा अब जाए यहाँ से। तो ऐसे जो वाम जी था वो निकल जाता है और विंग काफ़ी स्माइल करता है, वो काफ़ी हैप्पी था क्योंकि उसे वाम जी की बातों से पता चल रहा था कि वो विंग को मतलब काफ़ी मिस करता है। और वो उस चीज़ को मानता है कि उसने जो प्रॉमिस किया था कि हाँ वो उसका अल्फा बनेगा। क्योंकि वाम जी जब मतलब पॉन्ड के पास गया था तो उसने विंग को बताई, मतलब वीवुजियन को बताई थी कि यहाँ पर वो अपने मतलब बचपन के प्यार से मिला था, जिसने उसे एक लॉकेट दिया था। जो वाम जी है उसने वो लॉकेट भी दिखाया था विंग को कि ये है, और मतलब वो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रहा है और तुम। तो फिर ऐसे ही विंग काफ़ी हैप्पी था। तो पर वाम जी उसे बोलता है कि तुम्हें कि मैं खड़ूस लगता हूँ पर मैं खड़ूस नहीं हूँ, तो तुम मेरे साथ नॉर्मल रह सकते हो फ्रेंड की तरह। तो ऐसे वाम जी का ये रूप देखकर भी विंग को काफ़ी अच्छा लगा था। तो विंग वहाँ पर उसे कुछ नहीं पता था, वो अचानक कहेगा कि मैं हूँ तो अजीब लगेगा, क्योंकि विंग के पास भी वो लॉकेट वहाँ पर नहीं है, क्योंकि विंग ने उसे निकाल कर रख दिया था कि सेफ्टी से, क्योंकि वो एक आध बार मतलब थोड़ा उसका खो गया था। तो उसने वो ये नहीं चाहता कि उसका लॉकेट खोए, तो उसने वो रख दिया था। तो विंग ने सोचा था कि हाँ वो वाम जी को बताएगा कि हाँ वो ही विंग है। तो ऐसे जो वाम जी और विंग दोनों निकल गए थे। फिर रास्ते में मतलब विंग वाम जी ने कोई बात नहीं कही थी, पर लेकिन विंग था अब वो छुप छुप कर हमारे वाम जी को देख रहा था, जो कई बार वाम जी ने भी नोटिस किया था। तो ऐसे वाम जी मतलब अपने सिटी में पहुंच गए थे। तो वाम जी बोलता है विंग मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूँगा, तो चलो बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है। तो विंग बता देता है कि उसका घर कहाँ पर है। तो जो वाम जी उसे घर के बाहर छोड़ देता है। तो ऐसे विंग चला गया था। तो वाम जी ने थोड़ा दूर रोकी थी कार। तो ऐसे विंग मतलब अपने चला गया था। तो विंग को भी लगा कि हाँ वाम जी चला गया है। तो वाम जी वहाँ पर थोड़ी आगे जाकर रुक गया था और वो ऐसे ही वहाँ के एरिया को देख रहा था। तो वो उस गली में, क्योंकि उसका एक फ़ोन आया था तो उसे फ़ोन पर बात करनी थी, तो वो विंग के घर की साइड को ही आ रहा था। तो जैसे विंग ने अपने घर की डोर बेल रिंग करी थी, तो जो उसकी मदर थी वो आई थी बाहर मतलब विंग को लेने के लिए। तो जो विंग ने उन्हें हक
करा था और बोला था कि मदर हाँ मैं वापस आ गया हूँ। जब वामजी देखता है विंग की मदर का फेस, क्योंकि उसने पता चल गया था कि हाँ विंग का वो घर है, उसकी मदर आई है उसे लेने के लिए। जैसे देखता है, क्योंकि उनके घर पर लाइट थी, तो वो वामजी बिल्कुल शॉक हो गया था, क्योंकि उन्होंने उन्हें पहचान लिया था। वो तो कांग्से सरन आंट है ना। तो जो वामजी था उसका पूरा दिमाग ख़राब हो गया था। वो फ़ोन कट करता है और देखने लगता है, तो जो विंग था वो अंदर चला गया था अपनी मदर के साथ। तो वामजी का दिमाग घूम गया था, ये कांग्से सरन आंट है, मतलब विंग इनका बेटा है, मतलब वी हुसैन ही विंग है। तो इसका मतलब विंग को देखकर ही, मतलब वी हुसैन को देखकर ही मेरी हार्ट बीट बढ़ती थी। मतलब उसे कहीं ना कहीं मेरे अल्फ़ा ने पहचान लिया था। और मतलब विंग ने मुझे क्यों नहीं बताया। और हम विलेज में गए हैं, तो शायद चलो उसे पहले तो मैं पहचान में नहीं आया होऊंगा, हम बचपन में मिले थे, पर लेकिन अब तो मैं विलेज में गया था, तो हाँ वो पूरा शौक होकर देख रहा था। तो इसका मतलब पक्का विंग को पता चल गया था कि हाँ ये उसका विलेज है, और उसे ये भी पता चल गया था मैं कौन हूँ। तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं, और मैंने तो उसे बताया ना कि हाँ मैं अभी अपने फर्स्ट लव को ढूंढ रहा हूँ, उसने मुझे बताया क्यों नहीं। तो ऐसे वामजी हैप्पी भी होता है और वो फ़ोन करता है जो विंग को ढूंढ रहे थे, उन्हें मना कर देता है कि आज से विंग को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे वामजी गुस्से में होता है, वो अपने घर पर आता है, वो मतलब डिनर वगैरह करता है, और फिर वो सुबह का मॉर्निंग का वेट करता है। मॉर्निंग में वामजी ऑफिस में जाता है, तो और वहाँ पर विंग को बुलाता है। तो जो वामजी था वो विंग को घूर घूर कर देख रहा था, और जो विंग था वो वामजी को हल्की सी स्माइल और सॉफ्ट मतलब आई से देख रहा था। और अब उसने जो की चेन थी वो पहन रखी थी। वामजी ने सोचा था कि वो विंग से ही निकलवाएगा कि वो कौन है। तो ऐसे वामजी मतलब जैसे विंग बैठा हुआ था आकर, तो विंग को बोलता है कि तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारा कोई अल्फ़ा नहीं है। तो विंग उसे बोलता है कि नहीं बॉस, मेरा कोई अल्फ़ा नहीं है। तो वामजी बोलता है क्यों, तुमने क्यों नहीं बनाया अब तक कोई अपना अल्फ़ा, तुम्हें प्रपोज़ तो बहुत लोगों ने किया होगा। तो विंग बोलता है नहीं, मेरा पहले से ही अल्फ़ा है और मैं अपना उसे ही अल्फ़ा मानता हूँ। तो वामजी को काफ़ी हैप्पी फील हुआ था कि चलो हाँ शायद वो भी उसकी ही बातें कर रहा है। तो जो वामजी था वो विंग के पास जाता है और उसे जाकर हक कर लेता है। तो जो विंग था वो बिल्कुल शौक में आ गया था कि ये क्या हुआ। तो जो वामजी था वो बोलता है कि विंग तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वो ही विंग हो, मतलब मेरे वाले विंग हो जो बचपन में मतलब हम एक साथ रहते थे, तुम वही वाले विंग हो, क्यों नहीं बताया। विंग था वो एकदम से चौंक गया था कि वामजी ने इसे सीधा ही बोल दिया। तो जो विंग थोड़ा घबरा गया था, तो वामजी बोलता है पता मैं चाह तो रहा था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूं, मतलब तुम्हें कुछ मतलब टॉर्चर करूं, जिससे तुम मुझे खुद बताओ कि तुम कौन हो। पर लेकिन मैं जब तुम्हारा फेस देखा और इतना वेट किया है मैंने, तो मुझसे वेट नहीं हुआ, मैं नहीं कर सकता अब तुम्हारा वेट। मैंने सीधा ही तुम्हें बोल दिया कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है और तुम मेरे विंग हो क्यूट से छोटे से। पता जब मैंने तुम्हें देखा था फर्स्ट टाइम, तो मेरी हार्ट बीट बढ़ गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था तो तुम्हें देखकर ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों अट्रैक्ट हो रहा हूँ तुम्हारी तरफ। मैं हमेशा तुमसे बसता था, तुम्हारे सामने भी नहीं आता था, क्योंकि मुझे कुछ फील होता था मैं जब भी तुमसे मिलता था। और कल जब मैंने तुम्हें मतलब मैं रुका हुआ था, मैं फ़ोन कॉल पर बात कर रहा था और तुम्हारी जब मदर आई थी, तो मैं और भी कंफर्म हो गया था कि हाँ तुम ही विंग हो। पर मैं ये सोचा था कि जब मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है तो तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही। तुमने मुझे तभी क्यों नहीं बोला कि लैंसन मैं ही तुम्हारा विंग हूँ, मैं क्यों नहीं बोला। पता मैं बहुत कुछ कर सकता था इस टाइम पर, मेरे दिमाग में बहुत चीज़ चल रहा था कि मतलब मेरे सामने होते हुए भी, जानने के बाद भी तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो मैं बहुत कुछ करने वाला था तुम्हारे साथ, पर मैं कैसे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। पता मैंने कितना वेट किया है, कितना तुम्हें ढूंढा है, और कब से तुम्हारे लिए पागल हूँ। तो मैं कैसे तुम्हें परेशान कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता था बिल्कुल भी परेशान करना, इसलिए मैं सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो वामजी जैसे बातें करता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और जो उसने विंग को और भी टाइटली हग कर लिया था और बोल रहा था कि विंग प्लीज़ मुझे मत छोड़ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो तुम देख रही हो ना कि हाँ मैं खड़ूस हूँ, ये सब कुछ हूँ, तो ये भी मैं तुम्हारी वजह से हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि तुम मेरे पास नहीं हो, तुम मुझसे दूर हो, समझे तुम। और वरना मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, ठीक है। अब मैं नहीं चाहता तुम मुझे इग्नोर करो, मैं सिर्फ तुमसे वेडिंग करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी लाइफ चाहता हूँ, हैप्पी लाइफ।
विंग वामजी को थोड़ा सा हटाता है अपने से दूर, तो वामजी भी हट जाता है और वो विंग के फेस को देखता है तो मतलब उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। तो जो विंग था वो भी देखता है कि हाँ वामजी रो रहा है, तो वो उसकी आंखों से आंसू को पोंछता है और वहाँ पर जो चेयर थी उसे पुल करता है और उस पर वामजी को बिठा देता है और फिर अपने जो शर्ट का बटन था उसे ओपन करता है और अपने मतलब जो भी नेक थी उससे वो लॉकेट निकालता है और जो वामजी का लॉकेट था वामजी अपने हाथ में ही ले रहा था उसे, और वो फिर वामजी के मतलब लैप में बैठ जाता है और फिर मतलब उसे हग करता है और मतलब ऐसे बैठकर वामजी ने उसे सपोर्ट दिया था तो जिससे वो नीचे ना गिरे, तो वो उसे दोनों को मतलब जो भी लॉकेट था उसे मिलाता है। तो उसमें से एक बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी शाइनिंग सी मतलब कलर की रोशनी निकलती है रेड एंड वाइट की, जिसे देखकर विंग काफ़ी स्माइल करता है और वो फिर वामजी को बोलता है गगा मैंने भी आपको मिस किया और मुझे भी तभी पता चला है जब आप मुझे विलेज में लेकर गए थे कि हाँ आप लैंसडैन हो। मुझे आपका फेस इतना अच्छे से याद नहीं था तो मैं नहीं समझ पाया और मैं आपके आसपास भी इतना नहीं रहता था जिससे मैं आपको पहचान पाऊँ, तो इस वजह से मुझे माफ़ कर देना। पर लेकिन मेरा मन था जब आपने बताया था मुझे कि आप अपने बचपन के प्यार को ढूंढ रहे हो, तो मेरा मन था कि हाँ मैं बता दूँ मैं ही हूँ। तो फिर वहाँ तब मेरे पास मेरा ये लॉकेट नहीं था जिससे कि मैं प्रूफ कर सकूँ और आपको ये ना लगे कि कहीं ये मतलब मैंने ये बोल दिया तो बस ये सीधा कूद गया उसमें कि हाँ मैं ये हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा मैं घर जाऊँगा और मैं आपको अच्छे से बताऊँगा और मैं सच में आपको बताने ही वाला था, आज मैं बता ही देता क्योंकि मैं भी वेट नहीं कर सकता। हाँ हम मजबूरी में लिखड़े थे विलेज से, पर लेकिन मैंने हमेशा आपको चाहा है, कभी किसी अल्फ़ा की तरफ को देखा तक नहीं है और कोशिश की है कि आप मुझे मिल जाओ। और मुझे आपके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी और ना ही मदर फादर को थी, इस वजह से हम आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं निकाल पाए। पर मैंने गॉड के ऊपर छोड़ दिया था कि अगर वामजी सच में मतलब लैंसडैन मेरा है तो वो मुझे ही मिलेगा। तो देखो आज आप मुझे मिल भी गए। तो ऐसे जो वामजी और विंग एक दूसरे की आंखों में ऐसे देख रहे थे, उन्होंने हाथों में वो लॉकेट पकड़ा हुआ था। तो जो वामजी था वो विंग का मतलब नेक पकड़ता है और उसे अपने करीब करता है और उसे डीपली किस करना स्टार्ट करता है और विंग भी मतलब पूरा रिस्पॉन्स करता है, दोनों ही बहुत डीपली किस करते हैं। फिर दूर होते हैं तो वामजी बोलता है विंग जो भी हुआ चलो कोई बात नहीं, जो हो गया मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर लेकिन अब मुझे तुम पूरी तरह चाहिए। तो वामजी उसे मतलब हाथ पकड़कर लेकर जाता है और सीधा कार में बिठाता है और उसे अपने घर पर ले जाता है सीधा। तो वो उसके घर पर उसकी मदर थी, उसने सबको बुला लिया था, अपने फादर को भी और अपने ब्रदर को भी। तो जो ऐसे पूरी फैमिली को उसने बुलाया था तो वो चौंक गई थी कि हाँ वामजी ऐसा क्या बात करना चाहता है कि उसने सबको बुलाया है। वो वामजी का वेट कर दिया तो वामजी थोड़ी देर में आता है, तो वो लिविंग एरिया में ही वेट कर रहे थे वामजी का। तो वो देखते हैं कि वामजी तो आया है, उसके साथ कोई एक ओमेगा भी आया है। तो वामजी की मदर खड़ी होती है और बोलती है वामजी तुम और ये कौन है? तो लैंसडैन बोलते हैं ये तो वही है ना वीवूसियान जो मतलब बहुत अच्छा है, फ्रेशर था वर्क करने में। तो वामजी बोलते हैं हाँ गगा। तो गगा आपने नहीं पहचाना ये कौन है? ये आपको मैं बताऊंगा तो आप चौंक जाओगे। तो लैंसडैन बोलते हैं वामजी मतलब क्या बताओ कौन है ये? तो वामजी बोलता है गगा ये विंग है, बचपन वाला विंग जिसे हम काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं, ये विंग है। तो सिचन बोलते हैं क्या ये सच में विंग है? वामजी ये सच में ही विंग है? तो विंग भी बताता है हाँ गगा मैं ही हूँ। तो जो सिचन थे उसे हल्का सा हक करते हैं और बोलते हैं कि पता हमने तुम्हें कितना ढूंढा और वामजी तो तुम्हारे पीछे पागल है, उसने एक दिन नहीं ऐसा गया होगा कि वो उसने तुम्हें मिस ना किया हो। तो जो मैडम नैनी थी वो भी आके विंग को हक करती है और जो किंग हेजन थे वो भी उसके सर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि सच में कहाँ थे तुम, तुम्हारी मतलब हमारे जो बेटे का बुरा हाल हो चुका है, वो तुम्हारी यादों में पागल हो चुका है बिल्कुल, और अब तुम आ ही गए हो तो इसे थोड़ा बहुत सुधारना है। ये क्लब वगैरह में जाता है, हमें ये चीज़ें नहीं पसंद, तो तुम ही इसे सुधार सकते हो, ये तुम्हारी ही बातें सुनेगा क्योंकि इतने साल हो गए हमारी तो इसने सुनी नहीं। तो ऐसे थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं। तो जो लैनी थी वो विंग को ले जाती है डाइनिंग हॉल में, मतलब हाँ उस पर बिठाती है। तो वो डिनर करते हैं, तो वामजी भी करता है, काफ़ी हैप्पी था। तो वामजी डिनर करने के बाद विंग को अपने रूम में ले जाता है, तो वहाँ पर दिखाता है। तो वहाँ की जो विंग और वामजी की बचपन की पिक थी वो लगी हुई थी, जो मतलब कुछ यादें थी क्योंकि जो
वाम जी ने बहुत सारी बचपन में मतलब इनकी फैमिली ने क्लिक वगैरह की थी, तो वाम जी उसे सब कुछ दिखा रहा था। और उसने एक जगह पे विंग के लिए बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए थे जो वो हमेशा विंग के लिए ख़रीदता था उसके बर्थडे पर। तो विंग जैसे देखता है एक एक चीज़ को कि हाँ वाम जी मतलब उसके लिए कितना पागल है, कितनी मतलब उसकी चीज़ों का ध्यान रखता है। वो ऐसा होता ना कि बचपन की बात ही भूल जाता, नहीं, वो अब तक सीरियस है उसके लिए, तो वो तो काफ़ी हैप्पी होता है। तो वो ऐसे सारी चीज़ें देख रहा था, तो वाम जी उसके पीछे आता है और बोलता है कैसी लगी सारी चीज़ें। तो विंग बोलता है लैनचैन बहुत अच्छी लगी, सच में तुम मुझे इतना मिस करते थे, मैंने सोचा नहीं था। मैं भी तुम्हें करता था पर मुझे लगा कि तुम मुझे भूल ही जाओगे, तुम तो शहर में रहते हो, तुम्हें कोई ओमेगा मिल ही जाएगा, और वो भी हमने बचपन में ही तो बातें की थी, कहाँ तुम सीरियस लोगे। तो वाम जी उसे हक करता है और बोलता है पागल हो गया तुम, पता है हमने वेडिंग की बात की थी, मैं बहुत सीरियस था, समझे तुम, ऐसे थोड़ी ना मैं किसी को भी अपना ओमेगा बना लूँगा। तो ऐसे वाम जी और विंग नीचे जाते हैं, मतलब वहाँ पर ही लिविंग एरिया में बैठे थे। तो वाम जी बोलता है कि फादर मुझे विंग से वेडिंग करनी है और जल्द से जल्द करनी है। तो ऐसे वो बोलते हैं उसके फादर ठीक है मैं अरेंजमेंट कराता हूँ, तुम अब विंग को उसके घर पर छोड़ कर आओ। तो वाम जी विंग को छोड़ने के लिए जाता है। तो ऐसे वाम जी विंग के घर के पास आ गया था। तो विंग बोलता है कि वाम जी घर चलो, मुझे भी तुम्हें मदर फादर से मिलवाना है। तो ऐसे वाम जी बोलता है कि सच में ले जा रहे हो मुझे तुम। तो विंग बोलता है कि हाँ क्योंकि मुझे आपको मिलवाना है। तो जो वाम जी था वो विंग को पकड़ता है और अपनी साइड को मतलब खींचता है और उसे लिप पर बहुत ही ब्रूटली किस करता है और उसे बोलता है ठीक है अब चलो। तो विंग शौक ही हो गया था कि वाम जी को हो गया बात बात पर। तो ऐसे जो विंग था वो निकलता है, तो दोनों घर पर जाते हैं। तो जो विंग की मदर थी वो गेट खोलने के लिए आई थी, वो देखती है कि ये कौन है। तो विंग बोलता है कि मदर ये लहनचैन है। तो विंग की मदर मतलब थोड़ा शौक होती है लहनचैन, क्योंकि उन्होंने भी बचपन में ही देखा था, वो ही कहाँ याद कर पाएगी कि हाँ ये वो बचपन वाला लहनचैन है। तो जो लहनचैन था उन्हें वो करता है और मतलब अपने आंट और अंकल को हक करता है और बोलता है कि आपने मुझे नहीं पहचाना, मैंने तो आपको पहचान लिया था। तो ऐसे वो बात करते हैं कि हाँ बेटा थोड़ा मजबूरी हो गई थी, हमें वहाँ से निकलना पड़ा और हमारे पास तुम्हारी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इस वजह से हम तुम्हारा पता नहीं लगा पाए थे। पर लेकिन विंग तुम्हें बहुत मिस करता है सच में, और मैं तो इसे बोलती थी कि तुम मतलब उसे भूल गए होंगे, पर लेकिन तुम भी उसके लिए पागल थे, ये नहीं सोचा था हमने। तो वाम जी बोलता है कि आंट अंकल मैं विंग से वेडिंग करना चाहता हूँ और जो मेरी फैमिली है मतलब मदर फादर वो भी रेडी हो गए हैं और मतलब नेक्स्ट वीक ही हमारी वेडिंग होगी, तो आप सबको आना होगा। तो ऐसे ही टाइम निकल जाता है। वाम जी विंग वेडिंग की शॉपिंग करते हैं। तो अब ऑफिस में जाना वाम जी ने कम कर दिया था, तो वो विंग के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहा था। तो जो उसके घर थे वो ऑफिस को संभाल रहे थे और ऑफिस में सबको पता चल गया था जो वाम जी है वो विंग से वेडिंग करने वाला है। तो वेडिंग की पूरी तैयारी हो गई थी। तो आज हमारे वाम जी विंग की वेडिंग थी, जहाँ पर मतलब ऑफिस का हर एक एम्प्लॉय आया था और वो जो ओमेगा थी काफ़ी जेलस फील कर रही थी कि जो वाम जी है उन्होंने इस ओमेगा को पसंद किया है। तो उन्हें तो बैक स्टोरी नहीं पता थी, पर उन्हें तो नहीं लग रहा था कि इस ओमेगा के मज़े है, मतलब इसने सीधा बॉस को ही पटा लिया। तो ऐसे उनकी वेडिंग कंप्लीट होती है। वहाँ पर सब बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे, सब कोई आया था। तो ऐसे वाम जी विंग की वेडिंग हो जाती है। फिर जहाँ पर उनकी वेडिंग हो रही थी वहाँ से सभी गेस्ट निकल गए थे। तो विंग की फैमिली अपने घर आ गई थी और वाम जी की फैमिली विंग को लेकर अपने घर आई थी और वहाँ पर विंग का बहुत अच्छे से वेलकम हुआ था। और वाम जी विंग फिर अपने रूम में जाते हैं और यहाँ पर हमारा वाम जी विंग को मतलब कैरी करता है गोद में, मतलब घर के अंदर से ही नीचे से ही, और अपने रूम तक ले जाता है और उसे अपने प्यारे से बेड पर ले जाकर बिठा देता है और फिर मतलब उसे एक गिफ्ट देता है प्यारा सा, उसके मतलब फेस पर किस करता है और बोलता है विंग पता मैंने कितना वेट किया था और मुझे सब कुछ फिर इतना वेट करने के बाद सब कुछ इतनी ईजिली से मिल गया, मतलब इतनी जल्दी मिल गया। तो अब जो मैंने वेट किया था वो लग रहा है कि हाँ इतना अच्छा फल मिलने के बाद, इतना अच्छा फल मिलने के लिए इतना वेट तो बनता है। तो ऐसे विंग मतलब थोड़ा शर्मा रहा था। तो वाम जी बोलता है तो क्या मैं स्टार्ट करूँ। तो हमारा जो विंग था बोलता है कि हाँ कर सकते हो। तो ऐसे वाम जी विंग अपने वेडिंग नाइट को मनाते हैं। तो ऐसे ये मतलब छोटी सी क्यूट सी स्टोरी यहाँ पर ही ख़त्म होती है। आप सबको जैसी भी लगी बताना। और यहाँ पर जो ट्रू लव होता है वो एक ना एक दिन मिल ही जाता है। मतलब बस हमें होना चाहिए कि हाँ हम अपने पार्टनर को ट्रू लव करें और बिलीव करें कि हाँ वो भी हमसे ही करता होगा, तो भगवान भी मतलब उसे मिला ही देता है। तो आपको जैसी भी लगे स्टोरी बताना। थैंक यू।